ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में हंसी इसलिए क्योंकि अगर कोई मुझे देख लेता इस वक्त, जैसे कभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिस तरह मैं भाग के पहुंची हूँ स्टूडियो और चप्पल थी मैंने पहनी और मुझे याद आ गए मेरे टीनेज, और टीनेज से याद आया अम्मा के वो डरावे। हाय हाय हाय। खैर आपस की बात है, आप नोट करें अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि जब भी आपकी एज चेंज हो रही होती है आपके डरावे बदल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप छोटे होते हैं आप सोते नहीं हैं, ख़ास तौर पे जैसे बलाज नहीं सोता तो मैं उसको डरावे देती हूँ, लाइक अभी तो नहीं, लेकिन जब वो और छोटा था, अब तो खैर वो मुझे ही उल्टा जवाब दे दे। जब वो और छोटा था और वो सो नहीं रहा होता था तो अक्सर माँ नहीं कहती थी हाय सो जाओ, काली माई आ जाएगी, बहू आ जाएगा, पोटला आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हमने तो अपने बचपन में सुना हुआ है। और उसके बाद जब फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ और पढ़ नहीं रहा था तो फिर उसको हम इस तरह डराते थे कि आईपैड ले लेंगे, या मोबाइल छुपा दूंगी, या खेलने नहीं जाने दूंगी, फलाना कर लेंगे। उसके बाद फिर जब और वो बड़े होते हैं, भाई अगर तुमने ना खाना नहीं खाया तो तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, गाजर खाया करो, पालक खाया करो, पॉपॉय द सेलर मैन बनने के लिए, और पता नहीं क्या क्या, अगर ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर मैं अगर फ्लैशबैक में जाऊँ तो मेरी अम्मा मुझे हमेशा डराती थी, दूध नहीं पियोगी ना हाय तो कल को तुम्हारी हड्डियाँ बिल्कुल चूर हो जाएंगी, बिस्तर से लग जाओगी। और क्या कहा करती थी, हाँ अगर तेल नहीं लगाओगी ना तो गंजी हो जाओगी, चलो बैठो तेल निकालो, चलो जुए नहीं लगाओ। सबसे ज़्यादा जान हमारी इस चीज़ में जाती थी। धूप में खेलोगे ना, अगर ये दोपहर में निकल जाओगे ना दिन दहाड़े, सोगे नहीं, नींद नहीं पूरी करोगे तो ये देखो रंग तुम्हारा बिल्कुल जल भुन जाएगा, क्या तुम्हारे मुँह पे छाइयाँ वाइयाँ पड़ जाएंगी मेरी तरह। ऐसे डरावे होते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे और एज बढ़ती रही, सो लड़कों को अलग डरावे होते हैं, लड़कियों के लिए अलग होते हैं। ख़ास तौर पे लड़की जब उठ नहीं रही होती या थोड़ा लेथार्जिक, थोड़ा कामचोर हुई होती, काम नहीं कर रही होती, हाथ नहीं बटा रही होती, सो अम्मा के मुंह से बर्जिस्तगी से निकलता है, देखना तुम्हें ससुराल ऐसा मिलेगा टिक्की नहीं बैठने देंगे, हाँ उठ के अपना पानी भी नहीं पीती हो, ये है वो है, रोटी भी नहीं बनाती हो, ज़बान कितनी लंबी हो गई तुम्हारी, ये ज़बान यहीं चला लो, वहाँ तो ज़बान काट दी जाएगी तुम्हारी। और क्या करते, हाँ लड़कों को ये कहा जाता है कि ये लो ना पढ़ते हो ना लिखते हो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, क्या होगा, लूज़र बन जाओगे, चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, लड़की भी नहीं देगा कोई, और तो और बहुत सारी और धमकियाँ मुझे इस वक्त जो याद आ रही है वो मैं बोले जा रही हूँ। हाँ रिश्तेदारियाँ नहीं, जब शादी में नहीं जाते थे ना हम लोग, मुझे याद है टीनेज में ज़बरदस्ती अम्मा अब्बा घसीट के ले जाते थे, इनसे मिलो उनसे मिलो, सबसे मिलवाते थे कि ताकि हम रिश्तेदारों को याद रखें, और वाकई बहुत सही करते थे। ऐसा करना चाहिए, रिश्तेदारों से कटना नहीं चाहिए। वो कहा करते थे कि रिश्तेदारों से नहीं मिलोगे तो अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हारे बुरे में नहीं आएगा, तुम किसी के अच्छे में नहीं जाते, कोई ख़ानदान में से रिश्ता नहीं देगा, मतलब लाइक बहुत सारे अलग अलग किस्म के ताने सुनने को मिलते हैं। और ख़ास तौर पे ये ताने इसीलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चों को सुधार सके। माँ बाप ऑब्वियसली इतना प्यार करते हैं अपनी औलाद से, लेकिन ये ताने तिश्ने देने का तरीका उनका बच्चों को सिखाने का होता है। हर माँ बाप का अलग तरीका होता है, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ से नहीं डरते। अच्छा अक्सर आप नोट करें कि एक बढ़ती हुई एज पे शादी के ताने दिए जाते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी कह ले, हर लड़का और लड़की की जो फ्यूचर है वो यही है कि शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, और बेसिकली यही है ज़िंदगी। मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बग़ैर शादी के भी बड़े खुश हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं,
और उनको ज़िंदगी जीनी आती है, उनके ऊपर कोई ताने असर नहीं करते, कोई डरावे असर नहीं करते, मगर वो जो जिस तरह अपने दिल की सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारते हैं, सो हम उनके ज़रिए, आप शादीशुदा शख्सियात जो भी हमें देख रही हैं, उनको ये समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं अब तो शादी हो गई, अब क्या करना, अब ये करना। सो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं होती, बल्कि ये एक ज़िंदगी की अलग तरीके की शुरुआत होती है। अपना ख्याल कैसे रखना है, अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपनी ज़िंदगी इसी मोड में कैसे जीनी है, आइए आज हम आपको अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलके बताते हैं, क्योंकि वो ये चीख चीख के कहेंगे हाय मैं कवारा। सो हाय मैं कवारा में आपको वेलकम करते एक मज़ेदार शो, लेकिन बहुत सारी ज़बरदस्त टिप्स के साथ। आज हम उन लोगों से टिप्स लेंगे जो अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीते हैं। अकेले हैं तो क्या हुआ, कवारे हैं तो क्या हुआ, लेकिन खुश रहते हैं। और खुश रहने की फार्मूला 1 2 3 5 4 5 सब उनके पास है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बदनाम हूँ, शादी कराती है, बस खुश हो जाएं। आज मैं आपको उन खुशहाल लोगों से मिलवाऊंगी जो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, अपनी ज़िंदगी प्रॉपर जी रहे हैं। आज के हिसाब से वो कल का नहीं सोचते, आज खुश रहने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए कुछ टिप्स हमें उनसे चाहिए। बहुत सारे ऐसे कपल्स हमारे पास हैं जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और अपनी ज़िंदगी छोड़ दी है। कहते हैं बस भाई शादी हो गई, अब क्या करना। सो क्या भाई, क्या ज़िंदगी का एम शादी है और कुछ नहीं करना? सो खुश रहने की टिप्स आपके लिए, मेरे लिए और उन कुछ कपल्स के लिए बताने के लिए आज हमारे पास 4 ऐसे खुश रहने वाले लोग आ रहे, जिनको आप देख के बता सकते हैं कि ये खुश रहते हैं, ये अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आइए पहली खुश खातून को बुला रही हूँ जो अपने अंदर मगन रहती है, मस्त रहती है, उसकी कंपनी में मैं भी मस्त हो जाती हूँ। आइए वेलकम करते हैं हमारी दोस्त मिशी खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप? सही कहा ना मैंने? क्या आप मस्त, आपकी नेचर मस्त है हमेशा से? बस वो हो भी जाती है और यू राइट, बचपन से है ना? मैंने लाइक हमेशा से मैंने देखा है मिशी जो है मस्त रहती थी, खुश रहती थी। थैंक यू। क्या एक टिप बताएं खुश रहने की? ये स्ट्रेस लेना जो है ना वो जिंदगी का एक मामूल है कि जी कुछ ना कुछ रोज होता है। हाँ। अगर आप दिमाग में उसको कहेंगे हो जाएगा और आप खुश रहें, बस उसका कहते हैं छोटी छोटी बात का लोग बतंगड़ बनाते हैं, उसको डिफ्यूज यानी उसको बुझाने की कोशिश करें। अच्छा। और उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उस वक्त हल नहीं हो सकती, बाद में होती हैं। ओके। तो वो बाद का वेट कर। इंतजार हाँ, वो एक जैसे किसी की शादी हो रही है, घर में कोई ओकेजन है, लोग कोने में ऐसे करके बैठ जाएंगे, वो एक मुतक्का नहीं कस के बैठ जाते। बस वो मेरी शुक्र आदत नहीं है और मैं सबको भी कहती हूँ कि यार लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि आप लेके बैठे रहें। अगर आप खुद कंपैरिजन करें, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि क्या शादीशुदा लोग ज़्यादा खुशहाल है या कवारे लोग ज़्यादा खुशहाल है? दोनों। दोनों इसलिए कि कुछ जिनमें हमांगी बहुत होती है, जो कपल्स होते हैं उनको पता होता है एक दूसरे का, खामखा एक दूसरे के पीछे नहीं पड़े रहते और बार बार सवाल स्पेस दे, थोड़ी बहुत जो एक देनी चाहिए। एक वो, और कुछ सिंगल जो है उनको लोग जो है ना बहुत टेंशन में ले आते हैं। मैं लोगों की बात कभी मैंने सुनी नहीं मैं कभी किसी की भी नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपनी सुनी है। सो उसमें ये होता है कि बहुत सिंगल्स भी मैंने देखे हैं जो हर वक्त जो है यार हमारा क्या बनेगा। मैंने कहा कुछ नहीं बनेगा भाई, जो बन रहा है वही बनेगा। नहीं हो सकती कुछ चीज़ें। अल्लाह हर एक को इंसान अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया कि वो उनकी शादी हो, रेगुलर बच्चे हो और एक रेगुलर लाइफ हो। कोई और मकसद के लिए आपको दुनिया में लाए, वो मकसद आपने तलाश करना है खुद अंदर से कि यार व्हाट इज़ माय क्या कहते हैं, मुझे क्यों भेजा गया दुनिया में। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए एक मकसद ये है कि मैं कोई ना कोई अपना काम करती हूँ और बेसिक बात यह है कि मैं अपने दिमाग से चलती हूँ। तो जो मेरे साथ चल रहा होता है उसके लिए चलना मुश्किल होता है। सो वही है। सो वो मैंने कहा ना कि मिशी अपनी ज़िंदगी में मस्त है। और ये क्योंकि मेरे माशाल्लाह से जो तीनों भाई हैं मेरे से बड़े थे, तो उनके बच्चे साथ साथ हो रहे थे, तो मैं भी उस वक्त ज़ाहिर है आई वाज ग्रोइंग अप,
तो वो बच्चे मुझे लगा वो पल चुके हैं। हाँ। तो वो मुझे वो भी नहीं है कि वो बच्चे और फलाना ये वो लोग कहते हैं कि अच्छा आप क्या बनेगा। एक तो हमारे लोग भी बहुत आपको वो करते हैं, बिल्कुल। पुट डाउन। तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं बनेगा। कुछ लोगों की दुनिया बच्चे नहीं होते, डजंट मैटर। कुछ लोग के बहन भाइयों के बच्चे ही उनके लिए उनके बच्चे होते तो हैं। मुझे लगता है वो मेरा टाइम जो है ना वो मैंने गुजार लिया। माय गॉड, 3 बच्चे, उनके बचपन, उनके बचपन आप छोड़ के मेरे पास चले जाते थे, हम जरा जा रहे हैं और मैं बैठ के बैठी सो वो बेबी सिटिंग वाली चीज, वो ममता वाली अर्ज आपने अपने नेफ्यूज एंड नीसेस और माशाल्लाह से एक के 3, एक के और माशाल्लाह वो सब आपके दोस्त हैं और सब दोस्त है। वो जो जनान में कैरेक्टर किया था ना बस वो वैसा ही है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह यू लुकिंग ब्यूटीफुल एज एवर। थैंक यू, लव यू। थैंक यू जी। तो मेरे नेक्स्ट गेस्ट वो भी आपको हमेशा मुझे हंसते मुस्कुराते माशाल्लाह से नजर आएंगे। प्लेजेंट पर्सनालिटी है। क्या इसमें उनकी आज़ादी का हाथ है, यानी कि वो आज़ाद है तो खुश है? आइए उनको बुलाते हैं तो उनसे पूछते हैं। वैसे आपस की बात है, वो सिर्फ कवारे ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आइए मिलवाती हूँ आपको टीपू शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि हैंडसम बैचलर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। आपको बहुत मुबारक हो। मैं एक नया सेट देख रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं देखा। अच्छा, तो आप नए सेट के बाद पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ब्लू और व्हाइट। थैंक यू सो मच। सो आप बताएं, लोगों को खुश रहने की कोई एक टिप दें। जो आप कैसे खुश रहते हैं? आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा जो चीज़ है उसमें अपना वक्त सर्व करें, तो मेरा ख्याल है खुश रह सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। आपके दिल के करीब क्या है? आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके लिए आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके लिए वो इर्द गिर्द का माहौल हो सकता है, आपके लिए वो दीन हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, काम हो सकता है। मेरे नज़दीक कहना अजीब सा लगता है, मेरे नज़दीक इस वक्त सर्विस जो है ना, वो मुझे खुश रखती है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू एनिमल्स, मुझे वो खुश रखती है। तो मैं उसमें अपना वक्त लगाता हूँ और म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। वो आप जानती हैं, 10 बार तो यहाँ गा चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। थैंक यू फॉर द टिप। और इस तरह की टिप्स मैंने वक्तन फवक्तन इस पूरे प्रोग्राम में आपसे लेनी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो खुश नहीं है अपनी जिंदगी से। अल्लाह उन्हें खुशी दे। क्या कह सकते हैं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, एक और हैप्पी पर्सनालिटी। आज मैं आपको 4 खुश रहने वाले लोगों से माशाल्लाह से मिलवा रही हूँ, जिनसे मिलते हैं तो आप एहसास होता है कि ज़िंदगी इसका नाम है। हंसना, हंसाना, गप्पे, मस्ती और हर वक्त दूसरों के काम आना। एक और ऐसी पर्सनालिटी हमने चुन चुन के बुलाई है, वो पर्सनालिटीज़। एक और ऐसी पर्सनालिटी जिनकी सब तारीफ़ करते हैं कि इनकी कंपनी बहुत मज़े की है। और उनकी कंपनी मज़े की क्यों है? मज़े की इसलिए है क्योंकि वो खुद खुश रहती हैं तो वो दूसरों को भी खुश रखती हैं। आप उनको ड्रामों में तो कभी कभार ख़तरनाक कैरेक्टर करते हुए देखते हैं, लेकिन वो असल ज़िंदगी में कितनी खुश मिजाज हैं आप अच्छे से जानते हैं। आइए वेलकम करती हूँ उनसे भी खुश रहने की टिप्स लेने के लिए हिनार रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सही मैंने चुन के बुलाए ना लोग। हाँ। ये वो अभी तक वो 3 लोग हैं जो मुझे हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलते हैं। बिल्कुल है। और गप लगाने में भी मजा आता है। हाँ। So, आप क्या टिप देंगी लोगों को, वो दुखी लोग जिन्होंने शादी तो कर ली है लेकिन बड़े दुखी है भाई अपनी जिंदगी से? देखिए, जिंदगी में बहुत सारे और भी गम है। हाँ। शादी ना होना कोई, मैं तो इसको एज अ ब्लेसिंग। शादी कर ली है जिन्होंने, अच्छा जिन्होंने वो दुखी है। हाँ, तो वो देखे ना, ब्लेसिंग सारी हट गई है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं नहीं समझती कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए या चलाने के लिए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग एक चीज़ को जहमत समझते हैं और कुछ नेमत समझते हैं। हाँ। तो जिन्होंने कर लिया है, मैं कहती हूँ उनको चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। हाँ। वो इस रिश्ते में अपने अंदर सब्र और तहम्मुल लाएं, जो कि लोगों में आजकल के दौर में नहीं है। हाँ। और आप खुश कैसे रहती हैं ये बता ना। आपकी खुशी जो है मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा स्प्रेड हो और उनको समझ आए कि खुश कैसे रहना है। आप खुश कैसे रहते हैं? जिंदगी में जिस तरह से, जैसे भी टेक थिंग्स द वे दे कम, क्यों कहते हैं अंग्रेजी में, जिस तरह Go भी with the चीजें flow। हाँ, जिस तरह आपके तरफ आ रही हो, चीजें बढ़ रही हो, आप उनको वेलकम करें। हर चीज का एक वक्त होता है ना, उससे पहले कुछ होना है ना उसके बाद कुछ होना है। तो वेट फॉर द राइट टाइम। अच्छी चीजें भी होती हैं, कितनी सारी हुई नहीं आज तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही ना। आपको खुशी किस चीज से मिलती है? खाने से, काम करने से,
गाने से, जैसे ये कह रहे थे ना। मैं समझती हूँ मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए अगर कहीं भी मैं किसी भी तरह काम आ सकूं किसी के भी, ठीक है, तो वो मुझे बहुत इनर सेटिस्फैक्शन वो चीज़ देती है कि हम मतलब ह्यूमैनिटी देखे कितनी बड़ी एक चीज़ है जो लोग इंसानियत अब लोगों में रह नहीं गई। तो आज के दौर में मैं कहती हूँ अगर आप किसी का साथ दे दे, किसी की मॉरल सपोर्ट ही बन जाए, तो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली मेंबर्स हो, हाँ, क्या आप कम से कम वो कंधा बने जो हर किसी के लिए मौजूद तो हो अगर आपके लिए कोई नहीं है तो वो चीज़ मुझे बहुत अपलिफ्ट करती है। थैंक यू जी। एक और ऐसी पर्सनालिटी जो अपने मन मौजी हैं, मस्ती में जीते हैं। मैंने सही लोग चुन के बुलाया है ना। हाँ भाई, कभी एक पैर इधर होता है, कभी ट्रैवलिंग का इनको इतना शौक है कि पता चलता है। अभी तो आज तो मेरे शो में थे, रात को पता चला है ये किधर यूके पहुंच गए, दूसरे दिन पता चला है ये यूएसए पहुंच गए। इतने उधर उधर इस तरह मेरा ख्याल से कोई शादीशुदा आदमी जो है इतनी जल्दी जल्दी तो इधर उधर नहीं जा सकता। जहाँ उसका दिल चाहे, जो दिल चाहता है वो करते हैं। सो आइए एक और कव्वारा है ना, वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसी हो, क्या हाल? कैसे खुश रहते हैं वाजिद खान आप, हर वक्त हंसते मुस्कुराते? आपने ऊपर देखा था? हाँ, ऊपर भाग तो चल रहे थे। अपने आप के साथ एंजॉय करता हूं। हाँ, तो ये खुश आपको, आप अपने फेवरेट है? नहीं, मैं लोगों का भी फेवरेट हूँ। हाँ खैर, ये तो मुझे पता नहीं। वाजिद, आपको ये नहीं होता कदम कदम पे आप 10,000 जगह जाके आप मेकअप सिखा रहे होते, लड़कियां आपको प्रपोज नहीं करती खुद से, मैं हाथ काट लूंगी मैं? ये होता है, बहुत दफा होता है। फोन, अक्सर फोन आते हैं, प्लीज बात करें। हाँ। मैं क्या बात करूँ, तुम मेरी खाला की बेटी थोड़ी हो, मैं क्या बात करूँ तुमसे? ऐसे तो कोई करता ही नहीं है। आप मैंने अपनी अम्मी से बात कराओ, मैंने बात तो इस तरीके से तुम अब्बू बन गए। मैंने ना अपनी अम्मी से तो इस तरीके से बहुत होता है। लेकिन मुझे खुश रहना। कैसे, क्या एक टिप मुझे कुछ बता दो यार। अच्छा, क्या है? शादीशुदा होकर इंसान बड़ा दुखी हो जाता है। शादीशुदा, देखिए शादीशुदा, मैं तो अपने अब्बा को देखता था, वो शादीशुदा थे और वो बहुत खुश थे। जब अम्मी मुस्कुराती थी तो मेरा अब्बा उनको देख के मुस्कुराते थे। तो अब मेरा अब्बा तो बहुत खुश थे, और जो लोग नहीं खुश थे वो खुश रहना सीख लें। नहीं थी अब्बा को? अम्मी बहुत डांटती थी। अम्मी मेरी बहुत सख्त थी, पता है, अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उस पर भी अब्बू यूं होते थे क्योंकि अब्बू की मनपसंद। हाँ, अब्बू हर वक्त मुस्कुराते थे। अम्मी की तबीयत अभी इतनी खराब थी लास्ट, आज से जब अम्मी इंतकाल से पहले, तो अम्मी सो रही थी और अब्बू ने इस तरीके से उनके करीब आए कि चाय दे दे, तो अम्मी ने यूं चौंक, तो अम्मी यूं ऐसे, अम्मी ने बोला बाजी, हम बड़ी अफशां को हम सब बाजी बोलते, तो अम्मी भी बाजी, ये आदमी मुझे हार्ट अटैक करवा देगा, इसको बाहर निकालो। तो अब्बू ना गुस्से में बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद बोलती सुनिए चाय लाइए, तो अब्बू लेके चाय लेके आ गए। तो मेरे अब्बा तो हर हाल में खुश थे। और जो लोग खुश नहीं है वो अपनी बीवियों से प्यार करें प्लीज, और खुश रहना सीखें। और मैं खुश इस तरीके से रहता हूँ, मुझे पता होता है वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पता होता है वो इस्तेमाल कर रहा है, मैं यूज हो रहा हूँ, और उसके बावजूद मैं बोलता हूँ मेरा अल्लाह मालिक है, उसका काम हो जाए। तो मेरे खुश रहने की वजह मेरे लिए ये बनती है कि तुम्हें ये पता भी है, ये कोई बुद्धू नहीं है जिसको पता ना हो, इसको पता है, लेकिन फिर भी ये काम आता है। मुझे पता होता है, 20 साल हो गए काम में, छोटे से बड़ा हो गया इस इंडस्ट्री में, मुझे पता होता है अच्छा ठीक है, सही है, कि ये हो रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं दुनिया को सिखाता हूँ, मैं दुनिया के साथ घूमता हूँ, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, इसका काम हो जाए, मेरा अल्लाह मालिक है। अच्छी बात है। मैं उस पे मैं बिलीव करता हूँ, और मैं हर रोज जब मैं सुबह उठता हूँ तो हर रोज मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ नया करना है, और नए की तलाश में मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, और मेरा टाइम पूरा गुजर जाता है। ये 4 एनर्जेटिक लोग हमारे पास आज यहाँ हैं, और इनकी एनर्जी हम मल्टीप्लाई करके आपको भेजेंगे आज की सुबह। ये जैसे अभी ये कह रहा था ना कि मुझे लोगों को ये समझ नहीं आती कि जो लोग खुश होते हैं ना, या जो प्लेजेंट होते हैं और चालाकियां नहीं दिखाते, उनको हमें पता होता है कि वो बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत दफा, हर दफा पता होता है, लेकिन वो उनको लग रहा होता है, लेकिन हम कहते चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो आप चारों की एनर्जी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी मैं आप लोगों से मिली हूँ, कभी भी मैंने आपको सुबह सुबह यूं नहीं देखा चाय पिला दो, कॉफी मंगा, मैं कभी नहीं देखा। ऐसे जब दिन होता है ना, तो इंसान को घर पे रहना चाहिए, बाहर नहीं आए प्लीज। ये जो एनर्जी है आप लोगों की, उसका राज बताएं। मिशी, आपसे शुरू करती हूँ, एनर्जी कहाँ से आती है? मिशी हमेशा से ऐसी, मैंने जब से मिशी को जब मैं अब जब डाउन होती हूँ या कुछ है ना, मैं किसी से बात नहीं
नहीं करती, आई वॉन्ट टू बी ऑन माई ओन, मैं खुद ही हील करके ठीक होके, क्योंकि मुझे देखे दुनिया को नहीं दिखा रही मैं क्या हो रहा है। खुदा के वास्ते मुझे ना दुनिया से सिंपैथी चाहिए, ना मुझे उन्हें दिखाना है। अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो भाई आप घर पे रहें, काम पे मत आएं। मैं क्या करूं, नहीं भाई आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा ये कि मैं मुझे अपनी कंपनी सबसे पसंद है। मैं अपने जोक सबसे ज़्यादा गाड़ी में जा रही हूँ, आओ 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 आगे ज़रा और आ जाओ साहब, मैं अपनी कमेंट्री मुझे सबसे मजे में, मुझे अपने जोक सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। और मुझे अपनी जो सोच है ना, जैसा लोग कभी कभी इतनी बोरिंग बातें करते हैं लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। तो मैं अंदर से ना मैं कह रही थी अच्छा बस कब उठ के मैं जाऊंगी घर और मैं अपनी कंपनी। पाकिस्तान में हमें ये इशू है सिंगल लोगों को कि वो अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करते। और अभी आप जो कह रही थी बात कि जो ये कह रहा था कि खुदारा अपनी बीवियों से प्यार कर, हाँ पूरी दुनिया से प्यार करते हैं सिवाय बीवी। एग्जैक्टली, हाँ हकीकत यही है ना। अच्छा बाहर आप चाय पियेंगी, भाई अपनी बीवी से भी पूछ लो ना, जब बाहर वालियों से इतनी की कर रहे होते हो, बीवी बेचारी से भी पूछ लो क्या है, पता नहीं है कि मैं घर में आते ही काटने को दौड़ेंगे। बीवी कहेगी, अब वाइफ यूजुअली ये समझती है कि हर मियाँ ऐसा ही होता है। वी हैव बैड एग्जाम्पल्स अराउंड अस। और ये मुझे बात समझ नहीं आती कि इवन जब मैं काम कर रही होती थी, बहुत सारे लोग जो है वो मैरिड हो गया, क्या क्या कहेंगी आप? मैं दिल में कहती थी अपनी बीवी से इतनी अच्छी बात नहीं करता होगा, मेरे पे एवं शुरू हुआ है। तो मैं कहती थी बस मैं खा लूँगी, मुझे पता लग जाता है। लेकिन बहुत सारी हमारी फीमेल्स हैं जो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करती हैं, प्रमोट ना करें ना, तो जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। ग्रेट, बहुत अच्छा। जी टीपू, क्या हाल है आपका? अरे टीपू की एनर्जी कैसे आती है, क्या खाते हैं सुबह नाश्ते में, ये पूछने के लिए मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और इनकी एनर्जी के राज आपको बताऊंगी। मिशी ने तो बता दिया साफ साफ, और ऐसी खाल उधेड़ी उन टर्की आदमियों की जो अपनी बीवियों से खुश नहीं है, ना उनको खुश रहने देते हैं। दूसरी खवातीन के लिए बैठी ना, तशरीफ रखिए। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसे तो मैंने अपने शो का नाम रखा हाय मैं कवारा, लेकिन ये हाय बुरी वाली नहीं, अच्छी वाली हाय, हाय मैं कवारा, वो वाली हाय है ये। और ये आज आपको ये चारों खुश रहने के फॉर्मूलाज बताने के लिए हमारे पास आए हैं। बहुत दुखी लोग हैं, मैंने कहा चलो सुबह सुबह लोगों की मदद कर दी जाए कि खुश कैसे रहना है वो बताई जाए। मिशी ने अपनी एनर्जी बता दी, आप भी मुझे 30 सेकंड के अंदर अपनी एनर्जी बताएं। 30 सेकंड के अंदर सबसे बड़ी बात जो वक्त आपको सिखाता है वो ये है कि आप इम्यून हो जाते हैं लोगों की बातों से। पहले वो आपको तंग करती थी पेनिट्रेट करके, अब वो बाउंस ऑफ कर जाती हैं आपसे। लोग आपको बातें कर रहे होते हैं लेकिन आपने इतना वक्त गुजार दिया, आपको पता है क्या चीज़ असर करती है क्या नहीं करती, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपने कहा खुश रहने का एक पॉइंट ये चीज कि लोगों की बातों से इम्यून हो जाए, दिल पे नहीं ले। पॉइंट नंबर 2 वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा खुश करती हो या रखती हो। नहीं, एनर्जी की पूछनी है, सवाल और तीसरी चीज, मेरे इर्द गिर्द इतने सारे दोस्त हैं मेरे कि वो मुझे टाइम का एहसास ही नहीं होने देते। बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर मुश्किल घड़ी के लिए कोई ना कोई दोस्त मौजूद है। ये बात इससे करनी है, वो बात उससे करनी है, वो बात उससे करनी है। वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। फोर्थ, इन माय केस, मेरे केस में ये कि मैंने बचपन में इतना कुछ लाइफ में देख लिया था कि हर आने वाला दिन अब मुझे बेहतर ही लगता है। शुरू बहुत टफ था लाइफ का, तो अब चीज़ें जो हैं वो क्योंकि अपने हाथ में और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है सब। ग्रेट ग्रेट। जी हिना की एनर्जी कहाँ से आई? मेरी एनर्जी बस मैं समझती हूँ कि जितनी नॉलेज मैंने ज़िंदगी में गेन की वो मुझे एनर्जी देती गई, क्योंकि हर चीज़ को मैं और बेहतर समझती गई। वही अभी हम बात कर रहे थे कि ग्रेजुअली जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो रोज़ नए नए एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैंने यही सीखा कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी है ना, आई नो एग्जैक्टली कि मुझे किस तरह से जीना है। किसी के, हालांकि पीपल इन आवर सोसाइटी ये मेक श्योर करते हैं कि आपको एहसास हो आप ऐसे हैं, क्यों है, अरे भाई मैं हूँ तो मैं कोई गुनाह कर लिया, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो बस वही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दो कान इस्तेमाल। असर करती है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें असर नहीं करती कि आप कहते हैं भाई अब फिर वही, ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से होती है अब फिर वही मेलोड्रामा शुरू हुआ, फिर से वही जवाब दो। मतलब आपको बार बार लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई प्लीज़ इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स इंटायरली माई पर्सनल चॉइस।
ठीक है, आप उठ के एक बुरी शादी में पड़ने से बहुत बेहतर है कि आप उसके बगैर ही सही हैं। नहीं, शादी की तो बात ही नहीं होती ना। शादी में तो एनर्जी नहीं, आप बार-बार इतना हम लोग को इतना आप इतना उलझा रही हैं। शादी मुझे लगता है हमें दूसरों की शादी अटेंड करके खाना खा के वापस आने का शौक है। डांस कर लिया, मुझे तो शौक, ओए यार एक और 2-3 डांस कर लेंगे, अच्छा महंगा किस्म का खाना खा लेंगे और वापस आ जाएंगे घर, सो जाएंगे जाके। नहीं, मतलब सिंगल दम से मैंने इस बात को इसलिए भी जोड़ा वाजिद कि आप कितनी सारी चीजें सिंगल हैंडेडली कर लेते हो। अब आप पे रोक टोक है, पाबंदियां, अगर आपको नॉन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिला, हाँ, सही कह रही हैं। 12 बज गए, भाई एक्ट्रेस से शादी की, तुम्हें नहीं पता कि कितने और टाइमिंग्स होते हैं। अब तुम्हें उसके 12 बजे से प्रॉब्लम हो रही है, पहले तुम बाहर इंतजार कर रहे होते थे रात के 3-3 बजे। जानू बेबी, मैं आपके लिए डाइट कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा थोड़ी देर। हाँ, और मैं वेट कर लूंगा थोड़ी देर। उस वक्त तो फजर भी पड़ी जा रही थी, मस्जिद में फजर पढ़ने गया था, फिर बाद में क्या हो जाता है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें जो मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस से देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं, देर से आप करें जरूर चीजें सेटल अपने लिए, लेकिन सही हो जो एटलीस्ट 80% तो जो आपकी जिंदगी को और खुशगवार बनाए, बजाय इसके आप जिंदगी को दोज़ख बना दो, है ना। जी वाजिद खान, एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? देखिए मेरे दोस्त, एनर्जी है मेरी। अच्छा, एनर्जी मेरी कहाँ से आती है? काम करके, पावर स्टेशन से लाते हैं ये एनर्जी। काम करके मुझे एनर्जी आती है। और जब से मैं झूठ पहले भी मैं कम ही बोलता था, लेकिन अब मैं बहुत ही कम कर दिया है। और अब जब मैं लोगों से डील कर रहा होता हूँ, अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से जब मैं डील कर रहा होता हूँ, तो मैं उनको बातों बातों में सच बता देता हूँ। बातों बातों में अब आपका मसला है, आप करवाती हैं, करवाएं, तो ये मुझे बूस्ट करती है, मुझे खुश रहने के लिए। मुझे बोलने से आप में एनर्जी आती है। और मुझे मैं सुकून से सोता हूँ, मुझे मजा आता है, मैं अपने टाइम से उठता हूँ। और मैं क्या होता है कि मुझे पता है कि अच्छा मैं ये करके मेरे साथ गलत होने वाला है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं वो ना करूँ, मैं अवॉइड करूँ और मैं सच बोल के निकल जाऊँ और मैं बता दूँ जी मैंने आपको बता दिया था। तो उस वक्त मैं सुकून से बैठा होता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, उस लम्हे को एंजॉय करता हूँ। चले भाई, यहाँ मैं कुछ सवाल कर रही हूँ आप लोगों से, दिखाएं भाई क्या सवाल है। ओके, कुछ सवाल ऐसे आप लोगों को चुनना है, इसमें से आप बताना है। गैर शादीशुदा लोगों को सबसे ज्यादा फायदा किस चीज का होता है? नंबर 1 पैसों की बचत, नंबर 2 फैसला लेने की आजादी। दोनों में से आपको क्या लगता है ज्यादा बड़ा फायदा कौन सा है? ऑप्शन बता दें भाई। मिस्टर, अगर तीसरा कोई ऑप्शन है वो भी बता। देखिए मेरे साथ तो पैसों की बचत बड़ी मुश्किल है। कोई होता या ना होता, या नहीं है। तो मुझे लगता है फैसला जो आपकी, जिस तरह कुछ मैंने करना है, मुझे ये नहीं होता कि अच्छा आप बताएं, आई क्विकली टेक ए डिसीजन, एंड चाहे कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, उसको मैं सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाती कि 2 दिन लग गए पूछने पाछने में और ट्रेन चली गई। So, आपका कहने का मकसद है कि फैसला लेने की आजादी। What do you think, टीपू? देखिए वक्त ने ये सिखाया है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिन पे पैसा खर्च करना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिवियलिटी होती है, तो वो ट्रिवियलिटी पे अब मैं पैसे नहीं खर्च करता। अभी अगर कोई लड़की आएगी ज़िंदगी में, कभी ना कभी तो इवेंचुअली आएगी, आई एम नॉट अवर्स टू मैरिज, मैं करना चाहता हूँ कभी ना कभी, तो मैं फजूल चीज़ों पे पैसे नहीं खर्च करूँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी, मौतें और ये सारी चीज़ें देखी हुई। आप लोग देखते हैं मैं जानवरों का काम वगैरह भी करता हूँ, तो वो फैसला लेने की आज़ादी मेरे नज़दीक बहुत अहम है। बिकॉज आपको पता है कि जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ पे आपने खर्च करना है, तो वो कंबाइन हो जाती हैं चीज़ें, बचत नहीं होती अलबत्ता। बचत जो खर्चा होना है वो होना है, वो तो हो जाता है, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी और राह में हो, वो होता है। आप बताएं ना। मैं समझती हूँ दोनों जवाब जो इसमें है वो तो नहीं, लेकिन जवाबदेह आप किसी को नहीं होते। जब तक आप सिंगल हैं, आपने किसी को एक्सप्लेन नहीं कुछ करना कि आपको कुछ भी अगर आपने किया है तो किस वजह से किया, ये असल चीज है। बाकी पैसों की बचत मैं नहीं समझती कि होनी चाहिए। तो एक रिश्ता है ना, आपकी 100 नेसेसिटीज है, उसके अंदर 100 रिक्वायरमेंट्स हैं, कल को और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपकी फैमिली बड़ी होती है, बेशुमार चीजें। फिर फैसला लेने की आज़ादी में समझती हूँ कि 2 लोगों में अंडरस्टैंडिंग है तो 2 एक दूसरे को स्पेस देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, बस वही जैसे मैंने आपको कहा कि जवाबदेह नहीं होते आप बताओ वाजिद। अच्छा, पैसे तो मेरे पास, मुझे पैसे माशाल्लाह बहुत है। पैसे तो मेरे पास टिकते, पैसे तो मुझे नहीं लगता कि पैसे। चारों लोग जो आपने बुलाए इनके पास पैसे नहीं रुकते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हाँ
दूसरा वाला जो है, मुझे अगर कहीं अगर लेट्स सपोज मुझे रात में अगर मुझे जाना है, लंदन जाना है, तो मैं बगैर बताए मैं ठग करके निकल जाता हूँ, फैसला मेरे उसमें होता है। मुझे अमेरिका जाना है, हाँ, तो मुझे लगता है वो दूसरा वाला। हाँ, कि आप कहीं पे भी चले जाएं, कोई आपको, जब मेरे दोस्त बोलते हैं तुम तो सिंगल हो ना, छड़े छाटो निकल जाते हो, हमें तो बीवी बच्चे ये वो देखना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने बीवियों को लेके जाओ, किस लिए कमाए इतना, एंजॉय करो। ये बिल्कुल सही किया। अब देखिए इस्लामाबाद में बहुत बारिश हो रही थी, इनकी तरह मैं भी, मेरे भी डॉग्स हैं, तो बहुत तेज़ बारिश थी। मुझे दिमाग में था वो गॉड, रात के 1 बजा हुआ था, मैंने कहा मुझे लगता है वो एक जो पिंजरा है उसमें से लीकेज हो रही होगी। मैं रात को बगैर उसके पूछे डिसीजन लिया, गई वहाँ पर, वो सही बात थी, वो मैंने सेट किया, आ गई मैं। अब कोई घर में होता कहाँ जा रही हूँ इतनी रात को, टाइम नहीं होता, ये जवाब देने का टाइम नहीं होता लाइफ में। आपने इमरजेंसी में काम करना है, इतनी रात। अब मैं सुबह तक वेट करती कि बेचारा कुत्ता गीला हो जाता, क्या नहीं पहनना है, शॉर्ट्स पहन रहा हूँ तो मैं अपने लिए पहन रहा हूँ, फुल कपड़े पहन रहा हूँ तो मैं, वो टीवी तो आप ऐसे नजर आते हैं, बाहर तो आप चड्डी पहन के घूम रहे हैं, तो मैं इंसान नहीं हूँ। कब पहनी तुमने? अभी मेरे पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे भी किसी ने लिख दिया यार आप शॉर्ट इतनी आपको, तो मैंने तो क्या मैं इंसान हूँ भाई, मैं चड्डी पहन सकता हूँ, मैं चड्डी में इसलिए बोला क्योंकि घर पे मैं छोटा हूँ, लगा दे बीप, है ना, घर पे मैं सबसे छोटा हूँ, तो मुझे लगता है मैं सबसे ही छोटा हूँ। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, क्या ज्यादातर लोगों ने क्या जवाब दिया? ज्यादातर फैसला लेने की आजादी। तो फिर हैप्पी है। मोटरसाइकिल मिलेगी हमें इस पे सही जवाब। हाँ, अभी मांग के लाती हूँ साथ वाले स्टूडियो में खड़ी है। नेक्स्ट सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल। इतना टाइम लगेगा? और मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, सुबह सुबह इतने सारे लाम। शादीशुदा अफराद की किस बात से मुत्तासिर होते हैं? शादीशुदा अफराद का तहम्मुल, वाह, यानी उनका बर्दाश्त, या ये क्या है? अशियाए ज़रूरी का बासानी उसूल, ये क्या है? अच्छा मैं बताती हूँ, ये मतलब कि खाना तैयार मिल जाता है, कपड़े इस्त्री मिल जाते हैं। नेसेसिटीज के भाई बीवी सो रही है तो आप करवा लेना जाके, आप करवा लें, तो वो प्लम्बर को लेके भागा हुआ आएगा, वो आराम से, अच्छा ले आए प्लम्बर आप। इधर ये कि प्लम्बर लेने हम भाग रहे होंगे, बैंक में कुछ जमा कराना है हम भाग रहे होंगे, वो तो आप मतलब चलिए ये दो तो ऑप्शंस है। आप वैसे भी जो शादीशुदा जिंदगी, उसकी कौन सी चीज से आप इंस्पायर्ड हैं? बच्चे। अबाउट टू से दैट, बच्चे, हाँ, बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं। और इन मेनी केसेस, क्योंकि मैरिज एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, आपके पास एक इंसान होता है जिससे आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो आप दुनिया में किसी और से नहीं कर सकते। ये इसीलिए ज्यादातर लोग करते हैं कि यार ऐसा पार्टनर मिल जाए, इससे बड़ी कोई और बात नहीं होती मेरा ख्याल है शादी में। सही कंपैटिबिलिटी। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे, कभी कभी आपका पार्टनर भी आपको फंसवा ही देता है लड़ाई झगड़ों में। मैंने देखा है, मेरे अपने दोस्तों की उसमें देखा है कि वो जो बंद कमरे के अंदर जो बात होती है ना, जो कमरे से बाहर निकलती, मैंने देखा बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे को कवर करते हैं। मैंने देखा अक्सर औकात लड़ाई झगड़े में थड़ से बोल देते हैं कि आपने ऐसे किया था, हाँ आपने ये किया था। तो ये मुझे उस चीजों से डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो टीवी पे बोल देती हूँ। हाँ। मेरे तो पेट में रहती नहीं बात भाई, मैं दिल पे अगर गम लगा लूंगी तो मैं तो यासर से पहले ही मर जाऊंगी। इमोशनल लोग हैं हम लोग। हाँ, मैं तो टीवी में बोल देती हूँ, जहाँ पे जिस दिन पड्डा होता है, जिस दिन कुछ भी तो डर करके यासर भाई कहते हैं हाँ ठीक है ना, बस ठीक है। ये उनका जवाब, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ये 2 ऑप्शन है इसमें। हाँ, अशियाए जरूरी। मैंने उसका आपको जो पूरा मतलब उसूलियात खाना तैयार, कपड़े, दोनों के एक हेल्पफुल हो जाता है ना, मतलब लाइफ। मेरे घर में तो मैंने देखा कि अम्मी अब्बा, अगर सुबह में उठता था जब हम छोटे थे, तो सुबह नाश्ते की चाय अब्बू बनाते थे। अम्मी उठ के तुम इससे चूज करोगे अशियाए जरूरी का। हाँ, अम्मी अब्बा मिलके काम करते थे। ये वैसे अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा, अभी अम्मी मेरी शो देखती हैं, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ठीक ठाक है। तो उनका ये था, मेरे फादर को मैंने बचपन में कभी ये नहीं कहता मेरे कपड़े क्यों नहीं इस्त्री हुए, जूते कहाँ हैं मेरे। ही वो सो, और ये चीज़ हम सब में है कि हम अपने सारे काम, अब जब अब्बा को देखते हैं आप करते हुए तो आप खुद भी ऐसे exactly. तो मैंने कभी नहीं उनको पिए, बस ये होता है खाना क्या बना है,
इतना बनवाते थे और खुद इतना सा खाते थे और बाकी मैं खा जाती थी। अच्छा, ये अच्छा करती सुबह 2 दर्जन केले लाते थे, शाम तक भाई वो मैं केले लाया था, मम्मी कह रही हो मिशी खा गई सारे। तो ये होता तभी आपको पता मेरा वजन। तो कहने का मकसद नहीं अब आपको पता है कोई इतना वजन भी नहीं है। सिंगल हूँ तो इसलिए बचपन में गोल भटूरे। अब पतले होना जरूरी था। ये ना होता कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप नहीं अच्छा ठहरे एक सेकंड आपको थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं तो ऐसे हो। तो कहने का मकसद ये कि हेल्प करना ज़रूरी होता है और ये जो अशियाए और दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ ना वो तो ये क्या? बहुत वो उसको छोड़े बाद। शो भाग रहा है। मेरे ख्याल में ये है शादीशुदा अफराद का तहम्मुल। आई थिंक दैट्स वेरी अच्छा मतलब उनका पेशेंस जो है आप इंस्पायर है। आप टीपू आप किससे जी मैंने इंस्पायर? बच्चे बोल दिया ना। बच्चे बोल दिया आपने। इनमें से तहम्मुल कुछ भी तो नहीं। सिर्फ एक समझती हूँ मैं एक क्वालिटी है जो शादीशुदा लोगों के बीच होनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी कपल के बीच हर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग देखती हूँ, जो कि बहुत रेयर है हमारे कल्चर में। यहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं है एक रिलेशनशिप के डायनामिक्स क्या होने चाहिए, इसको कैसे लेकर चलना चाहिए। हम वेस्ट में देखते हैं वो बिल्कुल दोस्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ बहुत जल्दी जल्दी दोस्त बदल भी देते हैं। हाँ नहीं, कभी not कभी 3-4 दोस्त एक साथ वो में होते हैं। सूटकेस बंद कर रहे होते हैं। आई डोंट लव यू एनीमोर गुड बाय। देखिए एक चॉइस है ना वहाँ, वो उनका बिलीफ यही है कि अगर तुम्हारी खुश नौकरी नहीं तुम है करो हमारी नौकरी हम करेंगे। ये भी सही है। वहाँ 10 बच्चों को relation में कमा के एक आदमी नहीं खिलाता। नहीं, लेकिन वहाँ हर रिलेशन के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत मैंने 40-40 साल भी लोगों को एक दूसरे के साथ गुजारते हुए बहुत देखे। कम लोग। नहीं मेरा ख्याल है कि वेस्ट वहाँ में sincerity अशियाए है। जरूरी का आसानी उसूल ज्यादा कॉमन है। अब वहाँ पे आसानी एक सेकंड मैं बचपन में एक सवाल जरूर पापा से मम्मी से मैं कहा इंग्लिश फिल्में देखते थे फिर उर्दू देखते थे तो उसमें इंग्लिश फिल्म में होता था खत्म हो गया रिलेशन उसने कहा सॉरी आई डोंट लव यू एनीमोर बक्सा बंद किया चुप करके चला गया लड़की भी नेक्स्ट डे फ़ोन करेगी या कुछ अपने कामों में एक्सरसाइज करेगी और मैं कहती थी अम्मा ये क्यों ऐसे करते हैं और वो जो हमारे वाले होते थे मुझे छोड़ के मत जाए वो नीचे लटक रही है वो पाँव मार मार के जा रहा है तो कितना डिफरेंस है ना डिग्रेडिंग है ना फॉर योर ओन सो डिग्रेडिंग है। आप किसी से भीखे मांग रहे हैं मुझे और छोड़ अगले के ने मत खुदा जाना। नाउजुबिल्लाह अपने आप को पता नहीं क्या समझा हुआ है। हाँ। इतना वो ईगो सेंट्रिक है। जब आप एक सर्टेन टाइम गुजार लेते हैं दुनिया में तो आपको ये अंदाजा होता है कि बहुत सारी चीजें आप देख चुके हैं और उसके बाद भी आप सरवाइव और थ्राइव कर रहे हैं और वो आपको बहुत मजबूत कर देता है। फिर आपको वो फीलिंग नहीं होती कि यार ये अगर हट गया तो फिर क्या होगा। हाँ एग्जैक्टली वो चीज खत्म हो जाती है वो आपको बहुत मजबूत बना देता वो है। एक दूसरे ये के मुझे रिलेशन लगता है ऐसा। एक दूसरे की फैसले को रिस्पेक्ट करने वाली बात है ना कि नहीं यार हम डिसीजन को इसके रिस्पेक्ट करते हैं हमारे साथ खुश नहीं है तो जरूरी नहीं कि हमारे साथ बंदा भी रहे। वहाँ इन चीजों की एक्सेप्टेंस है। अगला सवाल गाजर आपने क्या है? बताया आगे बढ़ मैंने जाए बताया ना कि बता दिया हाँ, मैंने बच्चे। बताया। ओके जी नेक्स्ट बताइए जरा क्या लोग क्या कहते हैं ज्यादा लोग शादीशुदा अफराद का तहम्मुल। तहम्मुल वो बर्दाश्त पे सलाम होता है ना। सलाम हाँ, करती हूँ मैं। बर्दाश्त बहुत बहुत बड़ा ज्यादा वो है। बहुत ज्यादा ऑनेस्टली ओके जी नेक्स्ट सवाल। क्या वजह बताते हैं। हाँ और ये तो आप भी तो जानती होंगी ना क्या? अब वो जवाब आप भी आपका क्यों भी मैं वही क्या था। आप नहीं जानती मैं हो कवारी अच्छा, थोड़ी हूँ नहीं अच्छा मैं तो 20 साल हो गए मैं शादीशुदा हूँ। गैर शादीशुदा अफराद से शादी करने की देर से शादी करने की क्या वजह बताते हैं? यार एक तो लाइटें पड़ रही है ना मुझे पढ़ा ये ही नहीं जा पर्पल रहा। लकीरें पीछे से अगर बंद गैर कर दो तो शादीशुदा अच्छा होगा। अफराद देर से से शादी करने की क्या वजह बताते हैं कामयाब मुस्तकिल या आइडियल की तलाश। व्हाट डू यू थिंक मिशी एंड हाँ जल्दी जल्दी क्या जवाब। वजह बताते हैं क्या वजह हाँ बताते क्या हैं मतलब लाइक क्या वजह बताते हैं? भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हूँ हाँ मेरे से इतना ज्यादा नहीं होता अब मेरे बच्चे भी होंगे थोड़ी देर के बाद मैं उनसे कहूँगी यार क्या क्यों खड़े हुए उधर जाओ हाँ। अपना काम करो जाके फिर वो कहेंगे मतलब वो डिपेंडेंट मैं खुद एक बच्चा हूँ और मैं खुद अभी बड़ी होने की कोशिश कर इसलिए मेरे आई कांट टेक रिस्पॉन्स हाँ मैं और चीज़ों की ले लेती हूँ मम्मी हो गई बहन भाई हो गए कजन्स हो गए और फिर उसके बाद मुझे अपना टाइम चाहिए तो मैं सोऊं लेटूं एक्सरसाइज करूँ मेरे से इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं और मुझ पर कोई थोपे तो 10 साल की उम्र से मैंने थुपाने वाली बात ही नहीं है हाँ, मैं किसी वो की नहीं बात सुनी मैंने हाँ। आज तक क्या ख्याल है अम्मी आप टीपू आपके जवाब देंगे देखिए एक इंग्लिश का प्रॉवर्ब है कि यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यस लेकिन मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसको केक चाहिए भी है और खाया हुआ भी हो हाँ तो वो हो नहीं सकता लाइफ में। तो फिर जो चीज़ आपको ज़्यादा टेंशन देती है उससे बेहतर है कि आप वो चीज़ चूज़ कर लें जो आपको कम टेंशन देती है। तो मुझे सिंगल लाइफ कम परेशान करती है। मुझे लगता है अगर मैं शादीशुदा हो जाऊंगा
तो मैं बहुत फंस जाऊंगा एज अ पर्सन, और मुझे नहीं समझ आएगा कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूं, क्योंकि हमेशा अकेला रहा हूं। हाँ। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा किसी हद तक कामयाब मुस्तकबिल, बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए सोच के रखी थी कि ये कर लूँगा तो फिर हो जाएगा, और उसमें वक्त गुजरता गया, तो इसलिए टाइम गुजर गया, पता नहीं चला ऑनेस्टली कि पिछले एक्टिंग के इतने साल कैसे गुजरे। आई स्टिल हैवंट रियलाइज्ड इतने साल ये। आई गेस अगर इन दोनों में से लेना है तो मैं कामयाब मुस्तकबिल को मैं कामयाब एक चीज़ छोटी सी मैं जोक्स अपार्ट कि जब आप अकेले होते हैं ना सॉलिट्यूड में, जो आप खुद सारी स्ट्रगल करते हैं और कोई आपको पूछने, आप किसी से वो नहीं करते, उसमें आपको अंदर की इनर वॉइस और अंदर अपने जानने का बहुत मौका मिलता है कि एक्चुअली आप बहुत दूर तक सोचते हैं। जब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको कभी सोचने का मौका नहीं मिलता और फिर एक दिन आप ऊपर चले जाते हैं। फिर तो अपने अंदर जो सबक आप खुद सीखते हैं अपने आप से, वो दुनिया आपको नहीं सिखा सकती, वो आपकी सोच ही आपको सिखाएगी। मैं ये समझती हूँ कि इन माय केस बिलखुसूस इट्स एंटायरली लक वाली बात भी होती है कि आपको ऐसा नहीं, लोग अच्छे भी होते हैं लेकिन आइडियल की तलाश वाले पे जाएंगे, आइडियल की तलाश वाली चीज पे भी आइडियल तो आपके आए दिन बदलते रहते हैं। कभी आपको एक फेज में कोई चीज अच्छी लग रही होती है, किसी फेज में कोई अच्छा लग रहा होता है, तो इट्स नॉट अबाउट दैट। करेक्ट। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल ये चीजें चेंज होती रहती हैं, तो वो कभी उस पे कभी फिक्स नहीं अपने आप को रखना चाहिए, क्योंकि उस पे परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता 100%। तुम्हारा जवाब मैं ब्रेक के आने के बाद। लक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद दिख रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय मैं कवारा। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय मैं कवारा। अब आप इसको किसी तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी फीलिंग्स के साथ इसको, इस नाम को कैसे बोलेंगे? हाय मैं कवारा। चलो मैं वाजिद तुमसे शुरू करती हूँ। क्या कैसे बोलोगे हाय मैं कवारा? हाय मैं कवारा क्या, क्यों अलग अलग होते ना? मैं कवारा। हाँ मेरा तो यही होगा, मैं कवारा। बस। और अगर मैं आप कैसे एक्ट करके बोलेंगे इसको? फुट लूज फैंसी फ्री। हाँ फुट लूज फैंसी फ्री। अच्छा, इसी जुमले को किस तरह अपने स्टाइल में बोलेगी निशी? कवारा बोलना है ना? हाँ। री नहीं बोलती। नहीं क्योंकि इसके आगे मैंने एक चीज बोली है। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी फीलिंग्स इस मैं कवारा कमबख्त मारा। टीपू अब आप समझ गए होंगे, एक्ट करना है कुछ भी। हाय मैं कवारा। एक और दफा। ये तो डेस्परेट सुनी थी ना, डेस्परेट बैचलर। आज तो आएगा कोई रिश्ता यहीं आ जाएगा। अच्छा, जो सवाल आप सब लोगों से पूछा था मैंने, वो उसका जवाब वाजिद आपसे रह गया था। अच्छा, मेरे ख्याल में शादी ना, जो बोलते हैं ना छोटी उम्र में ही हो जाए, तो हो जानी चाहिए। हाँ। और फिर क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप इतने पक्के हो जाते हैं, आप अपनी पसंद का नहीं मिले तो नहीं। आप इतने पक्के हो, ये जो मैंने बोला यही सही है, अगर वो गलत भी हो तो आप फंसे रहते हैं। तो क्यों बोलते हैं कि शादी सही उम्र में हो जानी चाहिए? कोई ना कोई रीजन है इसके पीछे। तो मुझे लगता है कि शादी हो जानी चाहिए, और अगर नहीं भी हो रही मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, मुझे लगता है, मेरी बहुत यंग एज में हुई थी। मुझे लगता है कि शादी तब होनी चाहिए जब आप थोड़े से मैच्योर हो, आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि दुनिया क्या है, क्योंकि दुनिया मुझे लगता है अब जैसे मेरे खानदान में मेरे कजन हैं सारे, मेरे भाई की बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, तो उनके बच्चे जब साथ खड़े होते हैं वो ऐसा लगता है बहन भाई हैं। खाली एक ही तो मतलब नहीं है ना, मतलब बच्चे जल्दी हो जाएं ताकि हम बहन भाई लगे। मेरे तो बच्चा जो सबसे वाला, जो तीसरा वाला बच्चा, मैंने उसको सबसे ज्यादा एंजॉय किया। जो बड़े वाले बच्चे हैं, जब वो पैदा हुए थे तो वो तब तो हम हमें अक्ल ही नहीं। ये तो गुंजाइश बनाने वाली बात है ना कि वो अच्छा हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं ना। ये तो हम गुंजाइश बना रहे हैं कि वो अच्छा नहीं, हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं। नो। अगर शादी पहले हो रही हो तो आप हो जाए सेटल, तो आपकी चीजें प्लान तो आपका अल्लाह करता है। आप सोचें जरूर। मेरा तो परसेप्शन चेंज हुआ है, जो कहते हैं ना कि यंग एज में शादी हो जाए, वो मुझे ऐसा लगता है। देखिए ना, आप शादी जो है जिसने जिंदगी गुजारनी होती है, उससे कोई अम्मी चाह रही हैं, अब्बू चाह रहे हैं, फलाना चाह रहा है, सोसाइटी प्रेशर। तो जब आप प्रेशर में एक चीज़ किसी के साथ करते हैं तो फिर आपकी अपना इंटरेस्ट लेवल उसके साथ होना ज़रूरी होता है ना। आपने उसके साथ पूरी जिंदगी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रेशर में। मुझे तो शौक था शादी करने का। लाइफ ऑफ कन्वीनियंस भी होता है ना, लाइफ ऑफ कन्वीनियंस भी होता है। एग्जैक्टली। सो मेरे पास यहाँ पे एक कपल मौजूद है, इनकी भी बड़ी यंग एज में शादी हुई। और होता है ना, कभी बहुत सारे ऐसे कपल्स की तरह शादीशुदा तो हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है, उन लोगों को लगता है कि खुशी
किसी चीज़ में कम हो गई है, शायद वो वाली लाइफ नहीं रही है। और मैं उनसे मिलवाने से पहले सारे यंग कपल्स को ये कहूँगी, जब मैं यासिर के साथ शादी हुई थी और यंग कपल थी, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वक्तों को गवाया है बेवकूफ़ी में कि जो बहुत मसले आराम से हल हो सकते थे उसको हमने बतंगड़ बना लिया। ये बात की हाँ। सो अभी भी बहुत सारे यंग बच्चे उन चीज़ों को एक बतंगड़ बना लेते कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, जबकि जब हम मैच्योर होते तो आपको लगता है ये तो कोई चीज़ थी ही नहीं, आपको हंसी आती है उन बेवकूफ़ियों पर। सो ये पहले से मैं कह देती हूँ और फिर मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, आप चारों भी इसी तरह, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग एक मैच्योर हैं, आप लोग सेल्फ मेड हैं, आप लोग स्टैब्लिश्ड हैं, आप लोग कोई ना कोई मशवरे अपनी तरफ से इनको दे सकते हैं कि खुश कैसे रहा जाए, इस चीज़ का हल कैसे निकाला जाए। क्योंकि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो कभी कभार इतने उलझ जाते हैं कि उनको मशवरे देना भी नहीं आता। नहीं सही। सो मेरे पास यहाँ मौजूद है हमजा एंड सफीना। अस्सलाम वालेकुम। और दोनों को कोई ना कोई शिकायत है, जैसे कि हर कपल को एक दूसरे से, मुझे भी बहुत है, जबकि मैं यंग कपल नहीं हूँ और यासिर को भी मुझसे बहुत हो। जी क्या कहेंगे आप? हमजा आपसे शुरू करें। जी हमजा क्या कहेंगे? हम लोग की शादी को 2 साल हो चुके हैं। अच्छा ठीक, तो अब शादी से पहले केयर एवरीथिंग, हर चीज़ अच्छे तरीके से प्रॉपर। कौन मतलब ये केयर करती ये थी? केयर फोन करती पे थी। केयर करती थी? फ़ोन पे, मतलब जब मिलते थे, खाना पीना, जब जितना साथ होता था उसमें हर चीज़ में मेरे को लगा कि हो सकता है कि हाँ केयर है ये। हाँ। लेकिन अब जब शादी हो गई, शादी के बाद कोई नहीं, घर पे आ रहा हूँ, आती जब भी इनको घर पे आके देखो मोबाइल पे लगी है, फ़ोन पहले आ जाता है घर पे आने से पहले कि रोटी लेते हुए आना। हाँ। ठीक है, रोटी लेते हुए आना। दूसरा ये फिर मेरे को मोबाइल पे लगी होती हैं, कभी अपनी वालदा से बात कर रही होती हैं, कभी अपनी बहन से बात कर रही होती हैं, घंटों घंटों की बात। मैं आया हूँ, पानी मर्द घर पे आता है तो बंदा पानी लेके आता है, औरत का काम है कि पानी लेके आए। अच्छा वो है वो क्या कहते हैं जब इनको बोले पानी शादी से पिलाना। पहले तो ये मुझे हर वक्त बाहर खाने पिलाने के लिए लेकर जाते थे। अभी तो कुछ भी नहीं, घर पे आते हैं कहते हैं कि अरे बाहर मैं थक गया हूँ, इतने काम होते हैं मुझे 1000 घर में बैठ के, आप तुम्हें बाहर खाना है, ये करना है। थोड़ा सा बीवी को भी बाहर घुमाने, फ्रेश आपको शादी से पहले आपको क्या लगता था? शादी कि से जिंदगी पहले, शादी के बाद कैसी शादी होगी? से पहले ये मुझे कहते थे बाहर खाने चलते, तुम तैयार हो जाओ। अभी भी अगर ऐसा करेंगे तो मैं तो फ्रेश हो जाऊंगी, फिर मैं इनके मतलब आपकी care शादी का आप मसला फ्रेश जो हो है जाएंगी, वो उनकी जेब कट इनकी जाएगी। शादी का मसला न्यूट्रिशन बेस्ड है मेरे ख्याल में। न्यूट्रिशन से ज्यादा मुझे ये बताया कि मतलब आप ये कह रही हैं मुझे खाने पे, चले ठीक है, उस वक्त तो आपका एक डेटिंग फेज होगा, उसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं होती ना, अगर मैं मिलूं किस तरह, चलो खाने पर ही खाने पे लेकर ही जाता बैठना हूं। पड़ेगा। लेकिन घर गृहस्थी, मुझे लगता है ये चीज़ तो बहुत बेसिक्स है जो आपकी वालदा ने आपको कभी तो सिखाई होंगी कि भाई अपने घर को संभालना, अपने किचन को देखना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। आप तो एक आइडियल से मोहब्बत करके बैठी हुई थी ना, और आप चाह रही हैं कि वो सारी जिंदगी वही एक नमूना अच्छा, और बना बहुत रहे, बहुत मतलब सारी वो शौहर है। लड़कियां। नहीं, वो मैं आपको नहीं है कि लड़कियां यही वो सोचती आपने मैं इस spend इधर पे कर ईमान रहा है, अली ने तभी एक सही दफा हो। बोला था, ईमान अली ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, बोलती अगर मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मियाँ के लिए कुकिंग नहीं करूंगी। बोलती मुझे अच्छा लगता है जब वो ऑफिस से थका हुआ आता है तो मैं उसके लिए खाना पकाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बोलता है कि पानी दे दो, तो मिलजुल के होती है चीज़ें। आई थिंक मुझे लगता है हमें भी very अच्छा romantic। लगेगा, तब हमें भी अच्छा लगेगा, ये प्यार से कहेंगे चलो आज बाहर तुम खाने लड़के चलते हैं, कहते हो आप थक आके गए हो। पानी लाओ, ऐसे बोलते हो? नहीं, अब औरत को खुद एहसास होता है ना कि अब मर्द मेरा घर पे आया है तो अब मैं उसके लिए पानी। सॉरी, क्या? कैसे उसको एहसास, उसमें टेलीपैथी कोई रेज लगी हुई है कि इसको पानी चाहिए? प्यार अरे से निशु, यार मैं आ common गया हूं, sense। एक पानी का गिलास लाओ। चले मैं अगर एक तरीके से बोल भी दूं, हाँ। एक गिलास क्या पानी कहेगी का, आगे से? ये आगे से कॉल पे कॉल पे कॉल पे उससे होती है। बातें करती हो तो तो? मम्मी पानी से वाले नहीं भी तो करे फोन कर रही बात, होती हैं। अपनी बहनों से नहीं करे, अपने भाइयों से नहीं करे, उनसे भी बात करनी नहीं, होती नहीं, है। फ्री तो टाइम यार होता है, पानी की फ्री कैन टाइम मंगा रही होता है होती जब वो घर पे नहीं होता, तब बात कर लो। तब और बात दूसरी कर। चीज ये एक और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ठीक कि है। दूसरों की स्पून फीडिंग है ना ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रही है अपने रिश्ते पे। एक जो तो- अच्छा तुमने ये नहीं करना, तुम नौकरानी मत बनना, हाँ, दूसरों के मशवरे ये, पर चलोगी सही ना, कह घर रही। 2 साल में जो अभी खराबियां हो गई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपका एक मसला अभी जो है से ना वो कह रहा है, जहाँ मोहल्ले के कोई इजी तीसरा लोड आपके वाले का रिश्ते है। में आया, इवन अगर पूरे आपका मोहल्ले में दोस्त easy भी load कर आया, रहा है balance। इनका दोस्त भी कोई बीच में आया ना, रिश्ता खत्म हो जाएगा, तीसरे को कभी बीच में ना ये आने दो। प्लीज मैंने एक चीज कहनी है, ये जो दूसरों के घर वाले मशवरे जो से है चल ना, रहे। उनको लगता है कोई काम नहीं होता, हर वक्त बेटी को अच्छा क्या कर रही हो, अच्छा चाय ना बनाना, चाय में चीनी मत डालना, खबरदार तुमने, ये मैं मदर से अच्छा, कहूंगी प्लीज ऐसा- आपकी शादी हो जाए ना, बेटियों को हर वक्त घर में बसे रहने दे, अच्छा ऐसा नहीं बसे है, मैं रहने आपको दे। बताता हूँ क्या होता है।
कि देखिए आप आइए, expert फौरन है से ना? इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं क्योंकि मैं दुल्हन इतनी तैयार दुल्हन करता है, हूँ, इतनी या। सारी दुल्हनें तैयार करता हूँ कि अगर एक लड़की की 26 साल की उम्र में शादी हो रही है तो 26 साल उसने अपने माँ बाप के घर में, आप कैसे कह सकते हैं कि फौरन आप ये सारी चीजें, टाइम लगता है, इट्स टेक टाइम। वाह, ठीक है, उसको टाइम लगता है छोड़ने में, चीजें करने में। फॉर एग्जाम्पल ही होता है, कोशिश तो करे ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जैसे जब मेरी शादी हुई थी तो एक फॉर्मूला, एक रूल फिक्स हुआ था कि अपनी अम्मी के घर सैटरडे या संडे जाऊंगी। सही है, सही। उस वक्त मुझे इतनी बुरी लगती थी ये चीज़, है अल्लाह मेरी अम्मी के घर जाने पे मेरे मतलब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब कुछ सालों बाद इजाजत मिल गई कि कभी भी जाना, जब उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं होता था बच्चों के लिए। ना वो आप कमाते हैं ना, वो जो फ्रीडम है वो कमाते हैं। उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, अब फ़ोन कर करके अम्मी अबू अच्छा कब आओगी यार, तरस गए। मैंने कहा यार बच्चों के स्कूल जाना है, फलानी चीज़ करनी है, जॉब पे जाना है, घर देखना है। सो टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम। देखिए मुझे ये लगता है कि जब आप नई जॉब या किसी चीज़ में भी शुरू में आप 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं ना, जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल इन होती हैं, स्ट्रीमलाइन होती हैं, उसके बाद आप कहते हैं लास्ट मिनट पे भी पहुंचते हैं, क्योंकि दूसरे को भरोसा हो जाता है हाँ यार ये A1 है, काम हैंडल कर लेगा। बड़ी तो अच्छी आपको बात आप देखिए, लोगों ने की, जेल में भी ऐसे ही होता है। नहीं लेकिन ट्रस्ट बिल्डअप करना ज़रूरी है। और पता है क्या टीपू, बहुत सारे घरों में ये रूल बना हुआ है, फिक्स हुए में दिन कि इस दिन मैके जाना है, बहुत सारे घरों में ये है ऐसा। मतलब ठीक है, और natural कोई बात, मना हाँ। भी उसके लिए नहीं करता। अगर आपने सारा टाइम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, सब कुछ देखिए, कुछ तो करना है ना। शादी के बाद आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट, आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर इतनी सकते महंगाई है कि मैं महारानी बन के बैठी रहूंगी, मेरे पास पानी भी उड़ के आएगा, अच्छा, और क्या नौकर भी है। और क्या अच्छा, और क्या प्रॉब्लम? इनको अब तकरीबन जो ये है तो हो मैंने गई पानी और उसकी बात, फोन की बात, और क्या मसाइल है आप 2 साल से तकरीबन मैंने घर की रोटी नहीं खाई है। नहीं कहे? क्या बात कर रहे हो यार? आटा जो महंगा हो गया है, बिल ताहा भाई से क्या कि 5 किलो का मतलब मेरी तरफ से। तंदूर की रोटी आ रही है, घर में सालन बन रहा है तो उसमें कभी नमक तेज तो कभी मिर्चें तेज। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मुझे भी रोटी नहीं पकाना आती अभी तक। मैं सिखाती खाना हूँ मैं तुम्हें, पका अभी लेती आओ, हूँ, चलो मतलब मुझे सिखाती रोटी हूँ। नहीं आती पकाना। आप चावल पे गुजारा कर लें। नहीं, इनको ये भी सोचना चाहिए ना, एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, फिर उसको संभालो, फिर इनके लिए अच्छा सा अच्छा, ये नमक कोई तेल excuse सब नहीं है। लगाना। 8 भी संभालती थी, ये कोई वाकई में एक्सक्यूज नहीं है। रोटियां सब कुछ साथ साथ गांव की खवातीन क्या करती थी, यहाँ वो पे भी बच्चा गाँव चल में रहा है, पढ़ी यहाँ हमारी लिखी अम्मी, हमारे अब हाँ, 8 बहन 6 शादी बहन के भाई। बाद लेकर आऊंगा, मतलब रोटी, आप अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो तो मैं लेकर ये आऊंगा। थोड़ी बोला था कि सुनो, 2 साल तक मुश्किल ही रहेगी कि रोटी ले लाता रहूंगा मैं रात में ऑफिस से। इनको घर में ही तंदूर लगा लो। अगर ये घर आते थोड़ी देर के लिए बच्चे को पकड़े तो हम कुछ करें, उसमें भी ये थक जाते हैं। और मैं सारा सुबह कुछ- 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, रात में मैं 9 बजे घर पे आ रहा हूँ। सोचो ये अब आप ऑफिस में सोचें बैठे हुए होते हैं, इस टाइम के अंदर मैं क्या क्या करूंगा, ऑफिस के काम देख रहा हूँ। ये ऑफिस में बैठे होते हैं, हम घर में होते हैं, हम अपनी सास का ख्याल रख रहे होते हैं, नंदू का ख्याल रख रहे होते हैं, सास भी बच्चों का बच्चा ख्याल पकड़ती। रखते हैं। कंबाइंड फैमिली सिस्टम का तो ये जब फायदा है सबसे हाँ, बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो इनको- उनके हाथ में रहता है एनी टाइम। घर पे आओ तो इनको यही लगता है इनके कि एक्सक्यूज को मैं बहुत इनके थकी हाथ हुई में हूँ। फोन होता है। क्या देखिए थकी हुई हूँ? फोन ज्यादा यूज करने से थक जाते हैं आप मेंटली तौर पे। हाँ, भारी ये होते हैं बात काफी है, फोन। ये सही। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आई वर्क आउटसाइड। जो बाहर काम करके सर खपा के दुनिया से चक चक फिर चक घर आके करके टेंशन जब आप लेनी घर वापस चाहिए आए ना और आपको पानी ऑटोमेटिकली, देखिए कमा के जो ला रहा है और आप घर पे बैठे ऊंधे लेटे हुए और फोन पे लगे हुए हैं, तो थोड़ा घर में काम भी तो जी जरूरी है ना। इतना तो बात नहीं करते, थोड़ी देर अगर हम थक जाते बच्चे को लेके घर का काम करके, तो थोड़ी देर अपने माँ बाप से बात करके दिल हल्का हो जाता है। ये उस तो वक्त हर करो किसी ना को- जब हल्का दिल, जब ये नहीं हो। हल्का होने आप जो बात कहेंगे ना वेस्टर्न कल्चर की, मैंने ये ऑब्जर्वेशन है मेरी कि वेस्टर्न कल्चर में अगर हम बहुत कहते हैं हाँ ये वहाँ पे आदमी जो है किचन में हेल्प करते हैं, बर्तन भी धोते हैं, सो बीवी भी उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है। जी, वो भी जी, कमाती है। कोडिपेंडेंसी पे चल रहे होते हैं, और वो अगर भी वहाँ पे कमाती let's है, suppose बिजली का बिल अगर ना उसने भी देना है आधा तो उसने देना है, घर का किराया देना है तो आधा वो शेयरिंग। लेकिन यहाँ अगर मतलब लाइक मर्द जो है वो पूरा फैमिली का पेट पाल रहा है, सो वो खवातीन घर में अगर कुछ कर रही है ऐसे लेकिन काम, निदा वहाँ इसमें पे कोई हर्ज नहीं है। अगर sorry, there मर्द is no- प्रोवाइडर भी होना और औरत, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे भी, क्योंकि मैं रही भी हाँ। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ खवातीन कुछ नहीं कर रही हैं, और इवन ऐसे भी आदमी हैं जो उनके जो स्टेप बच्चे हैं ना, जो वो पहली शादी से लेकर आई हुई, उन तक को इतनी इज्जत दे रहे हैं वो, क्योंकि उनमें टॉलरेंस है, उस कौम में बहुत ज्यादा पेशेंस टॉलरेंस है। हमारे में जरा सी बात के पीछे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सिखाया ही नहीं गया है कि एक रिश्ते को किस तरह लेकर आप मुझे एक बात बताओ, आज आप कंप्लेन कर रही हो
क्योंकि आपका मियाँ प्रोवाइडर है, सब कुछ है। आपने कभी ये सोचा आप जाकर जब बैठोगी तो क्या भाइयों के सर पे बैठना है या बाप के सर पे बैठना है? कॉम्प्रोमाइज़ या अंडरस्टैंडिंग खुद ही डेवलप करोगे, किसी ने आके नहीं करानी है। आप अगर छोड़ के चली जाओगी, 2 सेकंड कागज पे लिखेंगे हाँ जी जाओ, उसमें भी पेशेंस नहीं हो रहा है। ये हो रहा है 500-500 600 इनकी सोच जो है ना थोड़ी मुख्तलिफ है। ये कहती हैं कि औरत को ना मर्द के बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो हो तुम दोनों। वो नहीं, मतलब उसके तजर्बे के हिसाब से और उसके काम। अब जैसे मैं रात में जा रहा हूँ, इनका मानना है अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं जो हूँ, मेरे पास क्या कहते हैं डॉक्टर की वो है, मैं अप्लाई करके बाहर चली जाऊंगी। डॉक्टर की मुकाबलेबाजी कर रहे हो ना आप, मुकाबलेबाजी स्टेथोस्कोप है डॉक्टर की वो। अच्छा देखिए, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अक्सर पढ़ी लिखी लड़कियां अपना काम इसलिए नहीं करती, जॉब नहीं करती, घर पे होती कि वो आपका 1 साल का बच्चा देख रही हैं, अपना भी देख रही हैं, आपका भी बच्चा देख रही है ना घर पे। ऐसा नहीं होता कि वो काबिल नहीं है। जब लड़की को, जब वो पूरी पढ़ी लिखी होती है, वो घर बैठती है घर संभालने के लिए, तो कभी कभार, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कभी कभार उसका स्पाउस ये समझने लगता है कि ये किसी काबिल ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, आपको भी उसको ये थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, बावर कराना चाहिए कि तुम मेरी खातिर सब कुछ छोड़ के बैठी हो। ऐसा नहीं है कि तुम किसी काबिल नहीं हो या तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो तब फिर लड़की मुकाबलेबाजी पे उठती है कि अच्छा ओके, ऐसा ना समझना कि मैं घर पे बैठने वाली, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। तब मुकाबलेबाजी आती है, जब ये उसको ये लगने लगता है कि ये तो मुझे समझ रहा है कि आई एम नथिंग। कोई बैटलफील्ड का रोना बहुत रोते हैं, इनको नहीं पता है बाहर चीजें कितनी महंगी है। सब्जी लेने जाओ, कोई चीज लो, सब चीजें महंगी तो महंगाई है। और इनको एक बजट दिया हुआ है, जिस हिसाब से मेरी सैलरी है, जितनी मेरी पे है, उस हिसाब से बजट होता है। हर किसी के घर का एक बजट होता है, उस हिसाब से चलना होता है। लेकिन इनकी शॉपिंग ही नहीं खत्म होती, कभी मेकअप तो कभी मार्केट तो कभी कपड़े लेने तो कभी ये। एक चीज जस्ट टू क्लियर, थोड़ा सा सीरियस बातें कर रहे हैं, इसकी मुझे स्टाइल पता है, बिल्कुल लग रहा है कि वो नहीं हाय मेरी अंगूठिया वाले नहीं इतने प्यारे हाथ चलाती है ना ऐसे। नहीं मलका पुखराज इनको सॉरी थोड़ी सी आपकी नकल उतार, माइंड तो नहीं करेंगे, खबर मस्ती कर रही है। नहीं वो इनको चाहिए कि थोड़ा सा हाथ बटाएं, थोड़ा सा मुझे यूं करें, बहुत प्यारी है स्टाइल है। तुम लोग अपनी प्यारी चीजें भी तो आपस में डिस्कस करो ना। जैसे एक ही रंग पहन के आए हैं। इनको हमारी प्यारी चीजें नजर ही नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? नजर आ रही मैचिंग का जोड़ा आप लोगों ने मैचिंग की हुई है, मैचिंग का जोड़ा तो पहन के आए हैं। अच्छा नहीं, आपने इनसे शादी क्यों की थी हमजा? क्या अट्रैक्शन थी आपको? क्या हमजा बताओ क्या अच्छा लगा आपको? ये बताओ। प्यारी सी एक तो ये खूबसूरत थी, ऊपर से मेरी केयर बहुत करती थी। उस टाइम पे जब केयर कर रही थी तो मेरे को था कि ये आगे भी करती रहेगी, इस तरह चलता रहेगा। फोन पे कॉन्वर्सेशन, आप क्या नाम है आपका? तेरे को था हमजा। मैं सफीना और अमन। हमजा चाय पी ली? हमजा आपने खाना खा लिया? सोई नहीं, हमजा घर के पड़ गए व्हाट्सएप पे अभी तक ऑनलाइन थे। ये सब होता है ना तमाशेबाजी, ऑनलाइन मसले होते हैं ना, शादी से पहले ये होना ही नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? एक मिनट सुनो तो सही, आपको ये क्यों अच्छे लगे थे, क्या वजह थी? ये भी मेरी बहुत केयर करते थे। मैं जो बोलूं मतलब मेरी बात मान लेते थे और मुझे शॉपिंग पे लेकर जाते, खुद ही मैं नहीं कहती थी आज चलो शॉपिंग पे जाते हैं, आज चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। ये बहुत मतलब मुझे बहुत केयरिंग लग रहा था। ये आपने वो देखा एक मैट होता है जिसपे गोंद लगी होती है, चूहा उस पे जाके चिपक जाता है, ये तरीके होते हैं ना चिपकाने के। हाँ ये मर्दों को बहुत आते हैं। क्या इमेजिनेशन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने सोचा था हम इनकी हेल्प करें, हम तो पता नहीं क्या कर रहे, हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई ऐसी टिप्स दे दे। हाँ एक छोटे से ब्रेक के बाद हाय मैं कब आ रहा। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसमें आज बहुत सारी टिप्स हम इंटार खुश रहने वाले लोगों से ले रहे हैं। और यहाँ अक्सर आपने सुना होगा कि शादी हो जाती है तो कुछ 1-2 बच्चों बाद या थोड़े अरसे गुजरने के बाद हस्बैंड्स और वाइफ्स दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। उम्र के साथ, वक्त के साथ, जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ बहुत चेंजेस आते हैं। और उसकी रीज़न जब पूछी जाए तो यही होती है, जब पुरानी तस्वीर दिखाते हैं वो, मैं देखती हूँ हिना की स्किन तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह ये तो ऐसी तो स्किन नसीबों वालों को मिलती है। सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज़ मौजूद है और आपके सामने मेरे अंदर भी बताया ना, जो पहले दिन देखा था अभी भी वैसे ही हो। इतनी अच्छी स्किन, दाढ़ी भी है, सब कुछ वैसे के वैसे हैं आप चारों। लाइक जैसे मैंने पहले देखा था वैसे के वैसे। थैंक यू।
सो यहाँ हमारे सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा होने के बाद उन्होंने अपने वेट का ख्याल नहीं किया, उन्होंने अपनी स्किन का ख्याल नहीं किया, उन्होंने अपने बालों का ख्याल नहीं किया। वो यहाँ बैठे हैं और इनकी भी कुछ कहना है कि हम क्यों नहीं ख्याल रख पाए। मेरे सामने जी बैठे हुए यहाँ पे राना शाफे हैं साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कितने अरसे से आप शादीशुदा हैं? 12 साल। 12 साल। फिर मेरे पास एक खातून यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम है नजमा सत्तार। और नजमा के कितने बच्चे और कितने अरसे से आप शादीशुदा हैं? तकरीबन 35 साल। 35 साल। और माशाल्लाह आपके बच्चे कितने हैं? 8 बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मेरे साथ है फरजाना। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरजाना? यू आर 38? यस। शी 38 जो लगता है मुझे कि आजकल कोई ऐसी उम्र ही नहीं है, क्योंकि जब अगर अपना ख्याल रखते हैं तो आप पता ही नहीं चलता कि आप 38। एज इज़ जस्ट अ नंबर आज के ज़माने में, जब खाना पीना और बाकी सब चीज़ों पर। तो अब मैं आपसे पता करूँगी राना साहब, आपकी कोई राना साहब की कोई तस्वीर है कोई ऐसी शादी से पहले? राना साहब, आप जब शादी नहीं हुई थी तब भी आपके बाल कम थे, मर्द के लिए एक सबसे बड़ी नहीं बिल्कुल शादी से पहले टीपू भाई से ज्यादा मेरे बाल थे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी फैमिली में जीन्स में बाल गिर जाए या एकदम बल्कि हो जाना? नहीं, मेरे फादर की डेथ हुई है 63 इयर्स ओल्ड जब डेथ हुई है, तो उनके बाल थे बिल्कुल माशाल्लाह। तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत से मसाइल हैं। हाँ। एक तो मतलब शादी के बाद बच्चे, हाँ। फिर मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है ना, वो है सेल्स का। ओह, सेल्स अच्छा। का इसमें स्ट्रेस होता है बहुत। स्ट्रेस भी है, और मेडिसिन कंपनी में मैं मार्टिन अच्छा। में, तो उसके अलावा फिर केमिस्ट के पास जा रहे हैं, फिर वो खाने का एहतियात नहीं, समोसे खा रहे हैं। चाय समोसे, उधर चले गए रोल, 2 घंटे के बाद कुछ और। हाँ। तो ये चीज़ें, बस घर में आना, खाना खाना। हाँ। और 3rd फ्लोर पे मेरी रिहाइश है। अच्छा। नाज़माबाद में। तो फिर खाना खाने के बाद हिम्मत नहीं होती नीचे उतर के वॉक शॉक करने की, वो रूटीन नहीं है। आपकी ज़िंदगी से जो आपको खुशी मिलती है वो खाने से मिलती है। जितनी सारी स्ट्रेस और टेंशन है वो आप खुशी खाने में तलाश करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना? बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि आप शीशे में देखते हैं और आपको याद आता है, फ्लैशबैक में जाते हैं, मेरे बाल, मैं दुबला पतला था? नहीं, मैं सोचता हूँ कि नहीं एक्सरसाइज करूँगा, जिम ज्वाइन करूँगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, वो हो नहीं पाता। वो एक रूटीन ब्रेक करके ना उससे निकल नहीं सक रहे हैं। हाँ, वो रूटीन ब्रेक नहीं होता। तो अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए, मैं आप लोग कुछ टिप दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात भाई दे सकते हैं। हाँ, माशाल्लाह, वाजिद भाई भी दे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं जब 16 साल का था, मैं जब से काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं एक दिन भी मैं बहुत मुश्किल से छुट्टी करता हूँ। जिस दिन मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था उसके दूसरे दिन मेरी ब्राइड थी और मैं सैलून मैंने खोल के दुल्हन तैयार की थी। अच्छा, उसके अलावा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आपके ऊपर उतना ही प्रेशर है। हमारी शादीशुदा नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़, मुझे सैलून को देखना है, मुझे अपने स्टाफ को देखना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, उसके अलावा दोस्त अहबाब, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। अच्छा, स्ट्रेस लेंगे तो शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज आप बन जाएंगे। जी जी। तो प्रॉब्लम जो होती है अपने टाइम पे ही सॉल्व होती है, उसको वेट करेंगे अपने टाइम पे, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अच्छा, मुझे क्या होता है, कैसे एंजॉय करें? वो तो खाने से एंजॉय कर रहे हैं ना। देखिए, हाँ खाएं। उनको लगता है कि उनकी जिंदगी की एंजॉयमेंट खाना है। देखिए, सबने अपनी अपनी एंजॉयमेंट कुछ ना कुछ सोची। अच्छा, मैं क्या है, मैं काम पूरा करता हूँ अपना, सुबह उठ के अपनी फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद तुम्हारे तो सब पतले हैं, तुम्हारे तो कोई मोटा नहीं। नहीं, मैं बता दूं, पतला क्यों, मैं बहुत ज्यादा वॉक करता हूँ। अगर मुझे तारिक रोड से आप गुलशन पैदल बोलेंगे तो मैं शायद पैदल आ जाऊंगा। तो वॉक ज़रूरी है करना। आप अपनी ज़िंदगी में आप और बहुत सारी चीज़ें से आप निकल जाते हैं, आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है, आप चलते हैं तो आपकी बहुत सारी, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होती है। मुझे आप क्या कहेंगे टीपू? देखिए, शुरू में तो मुश्किल होती है, लेकिन आपको कोई ना कोई वक्त अपने लिए निकालना होगा, वरना जिस सिस्टम पे आप चल रहे हैं, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये कोई बैंड बजाएगा और उसके बाद से आप किसी और प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो उससे पहले, जैसे वाजिद कह रहे हैं, अगर आप इतना लंबा नहीं कर सकते तो आधा घंटा अपने लिए निकालें, जो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल बेहतरी के लिए हो। सिर्फ वो आधा घंटा, कम से कम ये आधा घंटा अपने लिए निकालें। आई एम श्योर आपकी जॉब मुश्किल है, डिमांड्स होती होंगी उस पर टाइम की,
लेकिन इतना आपको निकालना पड़ेगा, वरना ये जो आप टाइम लगा रहे हैं इससे ज्यादा टाइम आप अस्पतालों में काट रहे होंगे। अल्लाह ना करे। मैं एक चीज और कि मैं आपको जज नहीं कर रहा, देखिए मोटापा पतलापा ये सब आपके, लेकिन जब आप पतले होते हैं ना तो आप अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं, आप कुछ भी पहन लेते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। I agree. और मुझे लगता है आपको जो लोग खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं उनको पेट की जो भूख है वो नहीं, आप दिमाग से ज़्यादा खा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपको कंफर्ट ईटिंग जिसको जी वो कहते हैं ना राजी के नहीं थक के उठते थक के, तो उसमें ये होता है कि वो आप अपने से, मुझे लगता है कि Stress मुझे भी ये reliever बन प्रॉब्लम जाता है थी दिमाग में। कि मुझे खाना जो है वो कंफर्ट देता था और मैं फिर सो जाती थी, बड़ी गहरी नींद आती है। लेकिन उसके बाद हो ये रहा था कि जब मैं कपड़े या उसमें अपने आप को देखती मैं, मुझे एक अजीब सा स्ट्रेस होता था। तो वो खाना जो आप एक्स्ट्रा खाते हैं ना, देखिए मुट्ठी भर अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है आप जी, और एक बिल्कुल, रोटी की बिल्कुल, भूख छोड़ दें, इससे तो वो जिस इनकार दिन नहीं। आप कर लेंगे ना, अपने से बदला ना लें। हम लोग बदला लेते हैं खा 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 के, क्योंकि वो हमें कंफर्ट देता है। तो थोड़ा सा टाइम निकालें आप, यू कैन डू इट। आई थिंक खाने में हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ चले जाएं। हाँ। जरूरी नहीं कि आप मत खाएं रोटी समोसे चावल बने। खाएं, कुछ दिन आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद नहीं, अगर आप रोटी चावल भी कोशिश खा रहे हैं, करेंगे, नॉर्मल खाना, तो एक क्वांटिटी में समोसे और रोल, ये डीप फ्राइड चीज है। उसकी समोसे जगह और- फ्रूट वाला है ना, उससे 2 सेब या थोड़ा सा फ्रूट लेके उसको धो के उसी वो खा लें, वो ज्यादा बेहतर है। रोजा भी तो अगर आखिर आपको रखते हैं वाकई ना, खाना वैसे ही पसंद अपने है तो अंदर। टिका के खाएं। हाँ, खुश रहने की। हफ्ते में एक दिन अच्छा। टिका के खाएं, बाकी 6 दिन रिलैक्स करें। हाँ हाँ, नजमा जो है, नजमा के माशाल्लाह 8 बच्चे हैं, माशाल्लाह। ठीक है, और 35 साल आप कह रही हैं शादी को गए। अच्छा, मैंने यही सुना है बुजुर्गों से कि जब औरत माँ बनती है और बच्चा पैदा होता है तो वो फिर से जवान हो जाती है, अल्लाह की तरफ से होता है, उसके अंदर कुदरती चेंजेस आते हैं, वो फिर से जवान हो जाती है। अपने बच्चे को पैदा करने के बाद वो उसके साथ फिर वैसे ही एक्टिव हो जाती है, उसी तरह आपकी हर चीज़ नई बिल्कुल डेवलप हो जाती है। ऐसा है या आप कमज़ोर होती गई? नहीं, मैं पहले शादी से पहले तो काफ़ी दुबली थी और शादी भी मेरी बहुत कम उम्र में हुई। अच्छा। पहले तो ज़ाहिर है, और मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ तो हमारे यहाँ पहले लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे। अच्छा। तो बस लड़की 14-15 साल की तो बस और शादी शादी कर दी यंग एज। तो ये हकीकत है। फिर काफ़ी जो चीज़ें होती हैं जो मसले मसाइल होते हैं तो फिर बच्चे में औरत को गुम कर लेती है या फरार ढूंढती है या वो उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करती है। सही है। हाँ, तो आप जो अब अपने शीशे में अपने आप को देखती तो आप कहती है कि हाय नजमा क्या थी तुम, कभी कभार ये निकलती है? हाँ। शादी से पहले तुम क्या थी हाँ, नजमा? कुछ वो पहले तो मोबाइल वगैरह नहीं होते तो यही होता था कि पिक्चर वो रील डलवाई तो उसमें तस्वीरें, फिर ये होता है कि सारी तरह की तस्वीरें, ये कपड़े भी पहन लें, यहाँ भी खड़े हो जाएं। नहीं, तो बच्चों को यकीन दिलाना पड़ता है ना, कोई तस्वीरें तो होती नहीं है, हाँ, कोई तो- ऐसी बच्चों को बताना पड़ता है बेटा मैं ऐसी थी ऐसी थी। तो कुछ तस्वीरें भी हैं तो वो बच्चे भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, तो कभी अफसोस भी होता है कि दुबली पतली थी, गोरी थी, कलर भी ये जो दाग धब्बे ये बिल्कुल नहीं थे। तो लेकिन फिर ये कि छोड़ दिया आपने अपने आप को बिल्कुल शादी के बस बाद? ये कुछ टाइमिंग ऐसा होता है ना माशाल्लाह, अब बच्चे, फिर घर भी देखना, काम भी करना, फिर शोहर की खिदमत भी करनी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो पानी तो अब बस मेरे शोहर की अच्छी आदत है या बुरी क्या कि अगर सामने भी पानी रखा है तो कहेंगे पानी डाल के। वो मैं सिंधी फैमिली से करती हूँ तो उनमें तो कुछ होता है। शुक्र है मेरे मियाँ में नहीं है कि तो वो कुछ वो हो गया ना कि फिर उनकी वालदा जो थी वो उर्दू स्पीकिंग, अच्छा, तो मेरी तरफ से ये नहीं है, तो फिर वो कुछ एक हाकमियत होती है इस कौम में ना, तो मतलब करते बहुत है। नहीं मतलब ये सही कह रहे हैं। हमारे कल्चर में मतलब ख्याल तो बात बहुत सिर्फ रखते हैं, वो नहीं बहुत किसी हर एक तरह से मखसूस लेकिन पानी तबके डाल में करना कल्चर में लेकिन है। ये है कि वो मतलब वो के खिदमत, औरत की इज्जत करना गुनाह लगता है सबको यहाँ। हाँ मतलब जैसे मतलब ये अगर सामने भी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अब्बा तो मेरे नाम की तस्वीर पढ़ते थे, मेरी माँ के नाम से। उस वक्त के अब्बा दूसरे होते थे ना, हमारे अब्बा अच्छे थे तभी तो हम लोग भी सारे अच्छे। और नहीं, मैं तो बोलता मेरा ब्रदर इन लॉ भी बहुत अच्छा है, अहमर। ही इज, मैं बोलता हूँ, इज द बेस्ट आज की दौर का है। लेकिन द बेस्ट मुझे माशाल्लाह। ये लगता है कि आई थिंक majority of the पुरानी cases। तस्वीरें ना, मेरा ये एक मानना है, पुरानी तस्वीरें ना आप कभी कभार देखा करें, क्योंकि देखिए वक्त के साथ ऑब्वियसली हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। आप वैसे लग नहीं सकते जो आप 10 साल नहीं, पहले तो वो पुरानी हम लोग तो कभी- पास्ट में रहते हैं यार, मैं देखो पहले कितनी अच्छी, तो ये क्या कि आप
आपने पूछा ना कि क्या राज है, Depressive दिस statement इज वन। मैं पुरानी पिक्चर्स अपनी ही देखती है रूसा की, अच्छा मैं रूसा में ऐसी थी, मेरी भवें ऐसी थी, ये क्या 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 आपका प्रेजेंट जो है ना वो भी खराब हो रहा है। पुरानी मैं तो आई लव माय प्रेजेंट। मैं ये कहती हूँ पुरानी आज आप ज्यादा ग्रेटफुल हो गए। होता है, मोबाइल में तो नहीं होती। अब देखिए माशाल्लाह से इनके 8 बच्चे हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, नो हाँ, और मेड क्या achieve नथिंग, किया है। और अचीवमेंट है। सो हाँ। मेरे अंदाजे में तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, हाँ। और बहुत प्यारी लग रही हैं, और अम्मी लग रही है बड़ी, और ये कि नहीं दादी नानी भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों को अक्सर मैं ये देखती हूँ कि फिजिकल अपीयरेंस से सिर्फ अचीवमेंट नहीं होती, जो आपकी बाकी अचीवमेंट उसको है, नहीं, हाँ। नानी दादी, छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे बड़े किए, मैंने जो पौधा लगाया वो दरख्त बन गए, फिर और पौधे आए, हाँ, और तो एक वो मेरे भी साथ ये भी अचीवमेंट। था कि मैंने पढ़ा नहीं ना, हाँ। तो मुझे ये बहुत था कि मैं अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाऊंगी। तो आपने पढ़ाया? माशाल्लाह हाँ, मेरी 2 बच्चियों ने तो आप मास्टर्स किया, माशाल्लाह अचीवर हैं। गुड, वेरी एक मेरी फिर तो बच्ची आपने बहुत MBBS achieve करके किया। अभी हाय, हाउस मैंने ऑफिसर इनसे भी है। बात करनी थी फरजाना से, लेकिन प्रोग्राम तो का है ना, टाइम मैं कहती थी नहीं, फरजाना क्या बात फरजाना से 2 मिनट बात करनी है। एक सेकंड बाद फरजाना 38 की है माशाल्लाह। मैंने तो बताना था जब मेरी एंगेजमेंट होने से पहले जब इनका रिश्ता आया था तो कहा कि लड़की मोटी है। मैं 1 साल में अपने आप को इतना दुर्बल करा, शादी हुई मेरी, शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया। मेरे मियाँ ने कहा ऐसी अच्छी लगती हो, और मोटी हो गई। प्यारी लग रही है वो मुझे, देखिए आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मुझे लगता है कि ये खुश अगर है ना तो आई थिंक और मेरा ही शौक है खाना पकाना खिलाना। मेरे मियाँ कहते पराठा बनाओ, मेरा अपना भी बनाना। अब शुरू से ऐसी आदत है मुझे, चाय के टाइम पे उनका समोसे रोल लेकर आना। अभी भी यही होता है, वो खाली हाथ आते ही नहीं घर पे, और अगर कभी ऐसा भी होता है फोन करके पूछते हैं क्या लाना है, भाई जो लाते हैं आप वही ले आइए। सामने वाले को अगर पता है क्या, फर्क नहीं पड़ता तो मैंने कोई इन सबसे ये बात निकाली है, इंसान को जिस चीज से खुशी मिलती है ना उसको वो करना चाहिए। आप चारों की खुशी का एक्चुअली राज यही है कि इसको ट्रैवल करके खुशी मिलती है, मेकअप करके मिलती है, आपको एक्टिंग करके, अपनी मनपसंद खाना खा के खुशी मिलती है, आप उसमें चिल हैं। मिश्री को जो है गप लगा के अपना मी टाइम, सबकी मदद करके, ये जो मेरे जो डॉग्स हैं और जो ऑब्वियसली आई फील सो गुड कि मैं उनके लिए कुछ कर रही होती हूँ और वो खुश हो रहे थे। इन लोगों की लाइफ्स जो है ना बड़ी हार्ड लाइफ्स हैं, बट स्टिल अगर ये खुश हैं आई थिंक साइज सबसे बड़ी, चाहे आपके बाल हैं या नहीं है, अगर आप खुश हैं यही परफेक्ट है। स्ट्रगल तो देखिए अगर चाहे आपके मुंह पे छाइयां पड़ी हैं, अगर कबाब रोल अच्छा है तो उड़ा दें आप उसको। खुश हैं, ये लाइफ ये है है। और ये देखें अपने वेट के साथ कंफर्ट। तो मुझे अपना पुराना दौर याद आ रहा नहीं, है। आप मुझे बताएं कि शौहर कुछ है, कुछ दोनों पराठा अभी खाते आपको हैं। रिसेंटली इनकी मैंने जगह बजात कोई में देखा था सूखी सब्जी एज अ होती है सरप्राइज। तो नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट है, माशाल्लाह यू डिड वेल। मैं उनको कहती हूँ मुझे मर्द मोटे नहीं अच्छे लगते। ले दिया तो उल्टा ही कहानी। हाँ भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया as बहुत always, शुक्रिया आप as चारों always. का अपना टाइम निकालने का। एंड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप चारों से। आप जिस तरह अपनी ज़िंदगी के साथ खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे। थैंक यू सो आमीन मच। सुमा आमीन। एंड वहाँ पे भी मैं, वो जो आंटियाँ देख रही हैं ना, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, कब शादी करोगी, खुदा के वास्ते इस चीज़ से निकल आए। ज़माना बदल गया है। अगर आपको आपका अच्छा मैच नहीं मिल रहा तो ज़िंदगी सिर्फ शादी करने के लिए नहीं बनी, खुश रहने के लिए बनी है। खुश रहें खुद भी और दूसरों को भी। और ये कि प्लीज कोई काम करें, बैठ के सोचना ना, अपने टाइम लाइफ का इन्वेस्ट करें, कोई हॉबी लाइफ में इतना ज्यादा अपने लिए दिमाग तो को ना हर कोई इन्वेस्ट जीता है, आप लोगों के लिए जियो और प्लानिंग अल्लाह पे छोड़ दे। और मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। और मैं अब मिलवाने जा रही हूँ आपको साहिर लोधी से, अमोर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल मुझे लग रहा है खुद फुल फेशियल आपने किया है, निखर गए खुद अपने पूरी से ना, अपने फेशियल बॉक्स से। अच्छा, आई ट्राई दैट, हाँ, अपने प्रोडक्ट्स अपने डेफिनेटली 100%। अच्छा, आज हम 2 नई प्रोडक्ट्स लेके आए। अच्छा, और मुझे माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा खुशी है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अमोर प्रेजेंट्स थायोवेट सी। ये ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स हैं ऑन 50 इन अ बॉटल। ये आपकी स्किन को लाइट डेफिनेटली करेंगे। अगर आप ब्राइट होना चाहते हैं, लाइट होना चाहते हैं, तभी आप इतने चमक रहे हैं। पहले अपने ऊपर अप्लाई करके फिर आए हैं। देखिए ये 50 कैप्सूल्स हैं। हाँ। और ये विटामिन सी के साथ हैं, तो ये आपकी स्किन को नरिश भी करता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट भी देता है, और सबसे बड़ी बात ये आपका रंग जो होता है वो इमीडिएटली साफ होने लगता है। मतलब अब आपको देखिए इंजेक्शंस लगवाना अपनी जगह होता है, और ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस भी होते हैं। कंफर्टेबल नहीं होते इंजेक्शन से, डरते भी हैं। अच्छा, ये जो है ये विद इन अ वीक काम करना शुरू कर देती है। अच्छा। एंड इसमें 50 कैप्सूल्स हैं और ये सारी की सारी न्यूट्रास्यूटिकल है।
सारी की सारी न्यूट्रास्यूटिकल है। और सबसे बड़ी बात ये हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, यानी ड्रैप एनलिस्टेड है। तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, एनीवन एंड एवरीवन कैन टेक इट, एनीवन एंड एवरीवन कैन टेक इट। अच्छा, ये जो दवाएं होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, यू नो ग्लूटाथायोन कितने एक्सपेंसिव होता है, और यूजुअली ये 10,000 से शुरू होता है। उसकी हमने इसकी जो प्राइस इंट्रोडक्टरी रखी है वो 7500 रखी है, लेकिन आज आपके प्रोग्राम से हम ये शुरू कर रहे हैं कैंपेन, और ये 31 अगस्त तक जाएगी। और अगर आप अभी परचेज करते हैं तो ये आपको 5000 रुपीज़ में मिल सकती है अभी। तो हम 2500 रुपये का ब्रेक दे रहे हैं, 2500। लेकिन आपको लेना है, स्टॉक कर लें, बिकॉज सितंबर के अंदर प्राइसेस तमाम चीज़ों की आप चली जाएंगी। तो ये थायोवेट है, विटामिन सी के साथ है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे ही आप खाने लगेंगे, दिन में 1 कैप्सूल खानी है, आपकी रंगत निखरना शुरू हो जाएगी, और मतलब डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार कुछ हो रहा है। आपको किसी ऑफ कोर्स डर्मेटोलॉजिस्ट की अपनी अहमियत होती है, लेकिन वो लोग जो एक तो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, बिकॉज ग्लूटाथायोन के एक इंजेक्शन जो है वो 10,000 रुपये से शुरू हो रहा है, 7,000, 10,000, 13,000 इतने का एक इंजेक्शन होता है, और आपको उसको एक सीरीज लगानी पड़ती है। अच्छा, ये जो है ये आपको 50 टैबलेट्स मिल रही हैं, और हर रोज आपको 1 कैप्सूल खाना है। दैट्स इट। एक तो घर बैठे आप हो रहे खा रहे हैं, और वो एक टेंशन जाना कोई नहीं, बाकी कोई सब नहीं। चीजों से। अच्छा, और ये आपको हम, अगर आप हमें आज ऑर्डर देते हैं तो विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज हम आपको डिलीवर कर देंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। तो एक तो प्रोडक्ट ये है विच इज थायोवेट विटामिन सी। इस पे आप 2500 रुपये बचा सकते हैं, लेकिन आपको कॉल अभी करना है, नंबर आपके सामने दिया होगा, कॉल आप अभी कर लीजिए, और जितना स्टॉक कर सकते हैं स्टॉक कर लें, बिकॉज ये प्राइस जो है ये 1 सितंबर को ये नहीं रहेगी। तो आप अभी महदूद मुद्दत के लिए ये डिस्काउंट है। ऑनेस्टली आपके प्रोग्राम से शुरू किया, तो ये बिल्कुल महदूद मुद्दत के लिए। अच्छा, दूसरे हमारे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमारी ये ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन्स हैं जो हम दे रहे हैं। अच्छा, दिस इज फिनोमिनल। ये आपके स्किन, हेयर, नेल, बोन्स, इम्यूनिटी, इसके लिए कमाल है। आपको एक सिल्वर कैप लेनी है, दैट्स इट। इसके अंदर सिल्वर कैप्स हैं, एक आपको सिल्वर कैप लेनी है। इट इज़ अमेजिंग। ये आपकी स्किन को अच्छा करता है। इसके अंदर बायोटिन है, इसके अंदर कैरेट स्प्राउट्स है, इसके अंदर और वेजिटेबल्स, मतलब ये आप यकीन कीजिए कि जितने एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने इसमें डाले, एंड इट इज़ रियली 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 अमेजिंग। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल, स्किन और नेल तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ आपको हेल्दी इम्यून सिस्टम मिलेगा, आपकी बोन्स जो होंगी वो भी हेल्दी होंगी। किसी भी उम्र के बच्चे, मतलब 13 साल से उम्र के बच्चे जो लोग जो हैं उसको ले सकते हैं, मेन एंड वुमेन बोथ। लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। वैसे ये 3500 की है, लेकिन आज अगर आप ऑर्डर करते हैं अभी तो ये 2400 की आपको मिलेगी। लेकिन आपको कॉल अभी करना पड़ेगा, बिकॉज कॉल टू एक्शन है। 1 सितंबर से सारी प्राइसेस जो है वो ऊपर चली जाएंगी। इट इज़ कॉल्ड अमोर रोज। हर रोज, हर एक डोज हर रोज, दैट्स द मोटो। एक डोज, 1 डोज हर रोज। ये और इसकी ये कहलाती भी अमोर रोज है। ये वाली जो कैप्सूल मैंने आपको बताई है ये थायोवेट विटामिन सी है। थायोवेट कह दें या सिंपली बोल दीजिएगा स्किन को लाइट करने वाली कैप्सूल्स कौन सी हैं तो वो आपको बता देंगे। और ये जो है ये अमोर रोज है। ये विटामिन है, एंड अमोर रोज इज रियली रियली इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। ये 2400 की आज है, और ये 5000 की है। इसमें 50 कैप्लेट्स हैं और इसके अंदर 30 कैप्लेट्स हैं। अच्छा, एंड दिस इज ओनली फॉर योर शो, ओनली फॉर योर शो। जबरदस्त जबरदस्त। बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगी डेफिनेटली, 1 सितंबर से बढ़ेंगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, ये हमारी नई पैकेजिंग जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, लॉन्च हुई है। हमारी वाइटनिंग फेशियल जो है इसकी, अच्छा वाइटनिंग फेशियल हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हर रोज तकरीबन ये 50 से ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा। तो इट गोज क्विक, वेरी क्विक। तो आप ये ले लीजिए व्हाइल सप्लाईज लास्ट, बिकॉज इसकी प्राइस भी जो है वो 1 सितंबर से बढ़ने वाली है। ये आपको हर चीज़ बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई। इस तरह से देखिए, ये 6 के स्टेप्स हैं, 6 के 6 स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और अगर आप इस तरह से देखते हैं तो यहाँ इसके पीछे सारे इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त अगर आप कॉल करते हैं तो 14% ऑफ हम आपको देने जा रहे हैं वाइटनिंग फेशियल पे, और ये 40 मिनट के अंदर आपकी स्किन को लाइट कर देता है, और हम 14% फ्लैट ऑफ करते हैं। फ्लैट ऑफ। आप अभी कॉल कीजिए, निदा का नाम लीजिए या JMP का नाम लीजिए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का नाम लीजिए, एंड गेट 14% ऑफ। अभी राइट ना, अभी नंबर आपके पास है, उसको कॉल कर लीजिए, 14% आपको फ्लैट ऑफ मिलेगा। और ये 40 मिनट के अंदर अंदर कम से कम आपको 2 शेड लाइट कर देता है। इस पूरे पैक में 8 से 10 फेशियल्स जो है वो मौजूद है। तो अच्छा, इसके बाद अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ के बारे में बात करूँ, वो वेट लॉस के बाद। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है इसको हमने थोड़ा सा, आपके शो पे जब भी आते हैं ना तो कुछ ना कुछ चीज़ हमको नई करनी होती है। हमने आज जैसे ये 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, एक हमारे विटामिन्स हैं और एक हमारे रंग गोरा करने के या लाइट करने के हमारे जो कैप्सूल्स हैं वो मौजूद हैं।
इसके साथ साथ कर्व की एफिकेसी को हमने 50% और बढ़ा दिया है। अच्छा। प्राइस हमने वही रखी है, लेकिन 50% एफिकेसी बढ़ा दी है। अब आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं विद इन अ वीक जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा 95% लोगों में इसके रिजल्ट्स होते हैं, 5% में नहीं भी होते। ये जो टैबलेट है इससे आप 3 से 4 इंचेस यहाँ से और ओवरऑल बॉडी से लूज करते हैं 1 महीने में। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर आप ऑलरेडी डाइट पे हैं तो फिर आप इसे इस्तेमाल ना करें, बिकॉज आपका वेट इस तरह से रिड्यूस होगा जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है। आपको हेल्दी वेट लॉस करना है। अच्छा, इसकी शर्त सिर्फ एक है कि आपने 14 से 16 ग्लास डेली पानी पीना है, 1 गोल्ड कैप खाना है आपको नाश्ते के बाद, दैट इज इट। लेकिन कोई भी चीज़ लेने से पहले आप डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। ये आपके 3 से 4 इंचेस यहाँ से कम करेगा, ओवरऑल कम करेगा, एंड दिस इज अमेजिंग फॉर वेट लॉस। मतलब ये इतना अच्छा वेट लॉस के लिए कि हमारे पास ये हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर है। अच्छा, इसकी प्राइस भी 1 सितंबर से ऊपर चली जाएगी, तो आप इसको स्टॉक कर सकते हैं। आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इस पे भी हम आपको 14% ऑफ दे रहे हैं, और अगर आप 3 बॉटल्स ऑर्डर करते हैं ये वाली, तो हम आपको शिपिंग भी फ्री कर देंगे। तो यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, वो हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है, और मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल करता हूँ। अभी आपने कहा, लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं ये वाला ऑयल जो है वो लगा के आया हूँ। रात को मैंने ये वाला ऑयल लगाया था। अच्छा, दिस इज अमेजिंग। अगर आप गंजपन का शिकार हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बाल जा रहे हैं और उसमें खिला आ रहा है, तो आपने सिर्फ ये करना है कि 7 ड्रॉप्स इसके लगाने हैं, और ये काफ़ी इनफ होता है। पूरी रात आप इसको लगाए रखें, सुबह उठ के आप इस वाले शैम्पू से धो लीजिए और आपके बाल वापस आ जाएंगे। दिस इज अमेजिंग। और अगर आप इसको और मजबूती चाहते हैं इसके अंदर, तो आप इसके साथ निदा ये वाला ऑयल जो है वो ऐड कर ले। ये आपको 3 दिन लगाना है, लेकिन 40 मिनट लगाना है। अच्छा। तो ये आप रोज रात को लगाएंगे 7 नाइट्स, और 3 सुबह जो है वो आप इसको 40 मिनट के लिए, बिफोर यू टेक शावर, 40 मिनट के लिए आप इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे, और इसके बाद इसी शैम्पू से धो लेंगे। ये पूरा हमारा हेयर फॉल सोल्यूशन है, जिसके अंदर अगर आपके बाल गिर रहे हो, चाहे वो माइल्ड हेयर लॉस हो, मीडियम हेयर लॉस हो या सिवियर हेयर लॉस हो, आपके बाल न सिर्फ गिरना बंद हो जाते हैं बल्कि नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। बट सिर्फ एक बात याद रखिएगा, कम से कम 2.5 महीने दरकार होते हैं बालों के फुल थ्रॉटल में आने में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसको इस्तेमाल किया और 1 हफ्ते के बाद आप रिजल्ट देखें, नहीं। 2 हफ्ते के बाद आपको हल्का सा रुआं फील होता है, फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जड़ें जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी होने लगती हैं बाहर। 2.5 महीने के अंदर आपको पता चलता है कि नहीं, अब आपके बाल थिक हो गए। अच्छा, ये 95% लोगों में काम करता है। 5% लोग ऐसे होते हैं जिनकी चांदी ऑलरेडी आई भी होती है, तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। बट दिस इज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिरते हुए बालों को बचाता है, गिरते हुए बालों को बचाता है और नए बालों को उगाता है। अच्छा, एज की भी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इवन इफ योर, अच्छा खुदा ना करे अगर आपको डायबिटीज जैसा मर्ज भी लाके, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिजल्ट्स इसके अमेजिंग हैं। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अक्सर लोग हमको कहते हैं कि जी ग्लो के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये क्रीम है जिसको हम कहते हैं पिग्मालाइट। इट इज़ अमेजिंग। रात को हम, अच्छा, ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है, इसको आप लगा लीजिए। इमीडिएटली जैसे ही आप इसको लगाएंगे, आपको अपनी स्किन के अंदर एक बहुत वास्ट डिफरेंस नजर आ जाएगा। जैसे ही आप लगाएंगे, तो इसको लगा लीजिए रात को, और इसके बाद पिग्मालाइट अप्लाई कर लीजिए। ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को खत्म करती है। अच्छा। ये बात याद रखिएगा कि निदा, कुछ ऐसी पिगमेंटेशन होती हैं जो बहुत डीप रूटेड होती हैं, वो तो शायद खत्म ना हो, उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। लेकिन अगर सुपरफिशियल है तो वो पिगमेंटेशन जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये बड़ी इफेक्टिव होती है। ये आपकी टू टोनिंग को ख़त्म करता है, आपके जो एजिंग स्पॉट्स आ जाते हैं उसको ख़त्म करता है, रिंकल्स जो है उसको ख़त्म करता है। दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। लेकिन कॉम्बिनेशन ये होता है अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश प्लस पिग्मालाइट। अच्छा, इसके बाद अक्सर लोग हमसे ये कहते हैं कि ये हमारी, मुझे मेरा फेवरेट ये है। अच्छा, ये क्या, ये मैं लगाता हूँ और हर रोज़ लगाता हूँ। शाइस्ता मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि कुछ करवा लो, और मैं लिटरली नहीं करवाता। कभी अगर उनके हाथ लग जाऊँ तो ये दूसरी बात है, लेकिन ऑनेस्टली नहीं करवाता। हालांकि ज़रूरत सबको होती है। देखें, ये इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये हमारा इजिप्शियन, मैं आपके हाथ पे ट्राई कर सकता हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 ड्रॉप दे रहा हूँ मैं आपको। आप इसको लगाइए, इसको स्मेल भी कीजिए। ये चेहरे पे यहाँ से लेकर यहाँ तक लगता है। मुझे लेमन ऑरेंज सिट्रसी है, बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ जब आप इसको लगाते हैं, इसको लगाने के बाद आप इस क्रीम को अप्लाई कीजिए, और आपके हाथ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आएंगे। चेहरा भी बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। मैं लगा सकता हूँ? बिल्कुल। ऐसे कीजिएगा उल्टा, बस सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा लगा रहा हूँ। इसी हाथ पे ट्राई कीजिएगा। अच्छा,
ये 30 सेकंड्स के अंदर आपको ग्लो देता है, 30 सेकंड्स के अंदर आपकी स्किन को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर देता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को चेंज करता है, उसके कलर को चेंज करता है। निदा आप बताइए। जी मैं खुद देख पा रही हूँ, एक साफ सुथरी सी लुक आ गई, क्रीमी लुक भी आ गई, ड्राइनेस खत्म हो गई। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात है जो सिल्की टच चाहिए होता है ना आपको, जो मखमली टच चाहिए होता है वो आपको होता है। अच्छा नरिश करता है ये आपको, बेतहाशा नरिश करता है। अच्छा इस मौसम में एक्नी बेतहाशा होती है तो हमारे पास एक्नी कंट्रोल सोल्यूशन मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास ये एक्नी का क्लेंजर है और ये एक्नी कंट्रोल क्रीम जो है ये मौजूद है। अच्छा। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने रात को एक्नी क्लेंजर से अपना चेहरा साफ कर लें, उसके बाद ये एक्नी कंट्रोल क्रीम लगा लें एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपको एक काम जरूर करना है, सन ब्लॉक जो कि आपका फेवरेट है, जो मुझे आदत है। फेवरेट नहीं, फेवरेट छोटी बात हो गई, अब इसकी मुझे आदत है। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। और अवेल करें, ये 1 सितंबर के बाद एक्सपेंसिव हो जाएगी, अवेल करें और इंजॉय करें अपनी लाइफ इन सारी प्रोडक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। खुश रहें, चाहे शादीशुदा हैं चाहे शादीशुदा नहीं है, सिर्फ आपको खुश रहना आना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।